हेलो गाइस, आज हम लोग किसी कंपनी के ट्रांजैक्शंस को टैली में कैसे एंटर करेंगे, उसका शुरू से अंत तक के स्टेप्स को देखें। बिगनिंग में स्टूडेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे एंट्री करें। इस वीडियो में हम एक एक स्टेप्स देखेंगे। इसके लिए टैली का बेसिक कंसेप्ट, जैसे कंपनी क्या है, अकाउंट क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या है, कितने तरह के ग्रुप्स हैं, वाउचर्स क्या है, किस वाउचर्स को कैसे यूज़ करना है की जानकारी ज़रूरी है। यदि इसमें कोई परेशानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियोस को देखें। यहाँ हमारी किसी कंपनी का ट्रांजैक्शंस दिए हुए, कुछ ट्रांजैक्शंस है 1 to 18 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। इस ट्रांजैक्शंस को देखकर कैसे हम टैली में इसकी एंट्री करेंगे, ये हम डिसाइड करते हैं। बेसिक जानकारी अकाउंट्स कंपनी यदि है तो आप आसानी से कर सकते हैं। और सबसे पहले इसके ट्रांजैक्शंस की रीडिंग करते हैं, कौन से किस तरह के ट्रांजैक्शंस हैं। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट ट्रांजैक्शंस, भारत बल्ब्स प्राइवेट लिमिटेड डीलर्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बल्ब्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 22 विथ बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 20,000, कैश 25,000। इस ट्रांजैक्शन से कई इंफॉर्मेशन हमारे पास आते हैं, जैसे कंपनी का नाम क्या है, इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, इसका कैपिटल कितना है। हमारे पास जो कैपिटल्स होते हैं कैश के फॉर्म में भी हो सकते हैं और अदर फॉर्म लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर के फॉर्म में। इस ट्रांजैक्शन से हमें पता चल रहा है कि इस कंपनी का जो ये बिजनेस का जो कंपनी नेम है वो भारत बल्ब्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो डिफरेंट टाइप्स के बल्ब्स का बिजनेस कर रहे हैं। और इनका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 है। इनका कैपिटल स्टार्ट हो रहा है बिल्डिंग 75,000, फर्नीचर 20,000 और कैपिटल कैश 25,000। किसी भी कंपनीज के कैपिटल्स को हम दिखाने के लिए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। इस ट्रांजैक्शंस में कुछ अकाउंट्स क्रिएट होंगे, जैसे कि बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट। जैसे ही हम कंपनी क्रिएट करते हैं कैश अकाउंट टैली खुद बनाता है, तो कैश हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक और ट्रांजैक्शंस हमें बनाना होगा जिसको कहते हैं कैपिटल अकाउंट। अब ये सब काम कैसे करेंगे, इसके लिए हम टैली में जाते हैं और वहाँ पर सबसे पहले हम अपना एक कंपनी क्रिएट करेंगे और उसके बाद ये सारे अकाउंट्स की एंट्री करेंगे। मगर अकाउंट्स की एंट्री करने के पहले इस कंपनी के जो ट्रांजैक्शंस हैं, यदि आप इस ट्रांजैक्शंस को 2 या 3 बार पढ़ें तो आपको इस ट्रांजैक्शंस को पढ़ने के बाद पता चलेगा इसमें उधार लेन देन भी है, कैश भी लेन देन हो रहा है। तो यदि उधार लेन देन हो रहा है तो हमें जर्नल बनाने होंगे, और कैश है तो इस केस में हमको डायरेक्ट एंट्री करनी होगी। ये सब एंट्री करने के लिए हम किस तरह से जर्नल एंट्री करेंगे और डायरेक्ट एंट्री कैसे करेंगे, ये सब के लिए हम कुछ कंपनी के फीचर्स को सेट करते हैं। वो सेटिंग कैसे होगी ये भी हम लोग इस जगह पर सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। ये हमारा टैली ERP का आइकॉन है, इसको डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस कंपनी को टैली को आइकॉन को क्लिक करेंगे, ये एक स्क्रीन देगा जहाँ पे लाइसेंस से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशंस हैं, लेकिन चूँकि हम लोग एजुकेशनल काम के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर इस वर्क इन एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि ये स्क्रीन नहीं आता है, डायरेक्ट कंपनी इन्फो या गेटवे ऑफ टैली आता है, तो आप वहाँ से भी काम कर सकते हैं। यदि यहाँ पर ये आ गया है तो इस W को सिलेक्ट करेंगे। W के नीचे एक सिंगल लाइन भी दिया हुआ है। टैली में सिंगल लाइन, किसी वर्ड के नीचे यदि सिंगल लाइन दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आपको ऑल्ट की प्रेस करते हुए उस की को प्रेस करना है, यानी ऑल्ट W से ये ऑप्शन हमारा एक्टिवेट होगा। और यदि कहीं पर डबल
अंडरलाइन हो, तो इसका मतलब होता है कि उस की को कंट्रोल के साथ यूज करना है। तो 3 तरह के यहाँ इंफॉर्मेशन हो सकते हैं। डायरेक्ट कैरेक्टर हो सकता है, सिंगल कैरेक्टर, या सिंगल कैरेक्टर के नीचे सिंगल लाइन हो सकती है। सिंगल लाइन है तो ऑल्ट की के साथ उसे प्रेस करना है, डबल लाइन है तो कंट्रोल की के साथ प्रेस करना है। टैली में कहीं भी सिंगल लाइन या डबल लाइन देखें तो सिंगल को ऑल्ट और डबल को कंट्रोल कहते हैं। इस ऑप्शन को यूज करने के लिए हम ऑल्ट और डब्ल्यू को कीबोर्ड पर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम डब्ल्यू को प्रेस करेंगे, ये हमारा गेटवे ऑफ टैली पे आ गया। यहाँ पहले से एक कंपनी बनी हुई है, हम इस कंपनी को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए आप राइट साइड में देखें, सर्च कंपनी, CMP कंपनी दिया हुआ है, लेकिन इसके लेफ्ट में F1 के नीचे सिंगल लाइन है। यानी यदि हम किसी कंपनी को क्लोज करना चाहते हैं जो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। क्योंकि सिंगल लाइन दिया हुआ है तो हम इसको Alt F1 से प्रेस करेंगे। Alt F1 या आप माउस से इसको क्लिक कर सकते हैं। टैली में ज़्यादातर हम माउस का यूज़ नहीं करते। सारे वर्ड के लिए, हर एक ऑप्शन और एक्शन के लिए हमारे पास की कमांड दिए हुए रहते हैं या शॉर्टकट दी हुई रहती है। यहाँ पर शॉर्टकट हमारा है Alt F1, तो हम अपने कीबोर्ड पर Alt F1 प्रेस करेंगे। जैसे ही Alt F1 हमने प्रेस किया, लेफ्ट साइड में जो भी कंपनी एग्जिस्ट कर रहा था वो हमारा गायब हो गया। अब हम यहाँ से एग्जिस्टिंग कंपनी में से किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे शुरू से देखना है तो हम इस जगह पे क्रिएट कंपनी में जाएंगे। क्रिएट कंपनी को आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या आप माउस एरो से वहाँ पर आकर क्लिक कर लीजिए। आपका यहाँ पर कंपनी का स्क्रीन ओपन हो गया। ये डेटा हमारा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, इसका पूरा पाथ ऊपर में लिखा हुआ है। हमारे हार्ड डिस्क के ई ड्राइव के tally.erp9 फोल्डर के अंदर डेटा फोल्डर में, सब फोल्डर में ये कंपनी क्रिएट होगी। हर कंपनी का अपना एक नंबर होता है। उस नंबर को यदि आप याद रखते हैं तो कभी भी उस कंपनी को आप अपने डेटा से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले अपनी एक कंपनी बनाते हैं, जैसा वहाँ पे लिखा हुआ था मेसर्स भारत बल्ब्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इस नाम से हमें एक कंपनी क्रिएट करनी है, और उस नाम से कंपनी को क्रिएट करने के लिए हम, क्योंकि कंपनी के पहले मेसर्स लगाते हैं, इसलिए मेसर्स भारत बल्ब्स प्राइवेट लिमिटेड ये हमने कंपनी क्रिएट कर दी है। इस कंपनी में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले मेलिंग नेम वही होगा जो ऊपर हमने नाम दिया है। कंपनी का एड्रेस, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं और कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं। तो कंपनी का नाम मैंडेटरी है, ये सारे इंफॉर्मेशंस ऑप्शनल है। एड्रेस, कंट्री का नाम भी आप दे सकते हैं। स्टेट यदि आप नहीं देना चाहें तो नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन यदि आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। पिन कोड वगैरह दीजिए, ये सब ऑप्शनल है, इसलिए हम इस सारे ऑप्शनल को हटा देंगे। और जैसा कि अभी आप इस ट्रांजैक्शंस में देख रहे हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 है, तो इस फाइनेंशियल ईयर को हम यहाँ पर एंटर करेंगे। 1 अप्रैल 2022, और जैसे ही ये एंटर करेंगे बुक्स बिगनिंग फ्रॉम ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टैली का पासवर्ड है, ऑप्शनल है। इसी तरह से आपके इस जगह पे कंपनी का पासवर्ड है, ये भी ऑप्शनल है। हम दोनों को ऑप्शनल छोड़ते हैं। और नीचे में इसके जो करेंसी सिंबल्स हैं वो इसके फॉर्मल नेम, सफिक्स, ये सारी चीज़ें दी हुई है। जो भी चीज़ दी हुई है डिफ़ॉल्ट है, सही है। यदि कंपनी बनाने में कोई भी परेशानी हो तो आप कंपनी क्रिएट करने का जो वीडियो लिंक दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, या कहीं से भी उसको सीख सकते हैं। हम यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स नहीं बताएंगे, किस तरह से कौन सा चीज़ मैंडेटरी है और कौन सा ऑप्शनल है। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो वहाँ से पूरा स्टेप्स आपको मिल जाएंगे।
ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। इस कंपनी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसा कि हम आपको पहले बताए थे कि किसी भी कंपनी को क्रिएट करने के बाद उसके अपने कुछ फीचर्स होते हैं, उस फीचर्स को सेट करना होता है। तो इस कंपनी के पूरे ट्रांजैक्शंस को यदि हम केयरफुली स्टडी करें, हमने तो स्टडी कर लिया है, आप भी एक दो बार उस स्क्रीन को पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट रख लीजिए, तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत से डिफरेंट फीचर्स यूज किए जा रहे हैं। उस फीचर्स के अकॉर्डिंग हम अपने इस कंपनी के फीचर्स को सेट करेंगे। इसको सेट करने के लिए ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको कि हमें करना है। सबसे पहला काम हमारा था कि कंपनी क्रिएट करना है, भारत बल्ब्स प्राइवेट लिमिटेड, और इसका फाइनेंशियल ईयर 1/4 अप्रैल 2022, जो हम कर चुके हैं। अब इस कंपनी के फीचर्स को हमें सेलेक्ट करते हैं। तो फीचर्स को सेलेक्ट करने के लिए आप ये काम हमने कर लिया। अब नेक्स्ट काम है चेंज द कंपनी फीचर्स बाय प्रेसिंग F11। ये F11 को हमें प्रेस करना है। तो F11 कहाँ है ये हम अपने टैली पे देखते हैं। आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पे फीचर्स लिखा हुआ है। इस F11 को प्रेस कर दीजिए। F11 जैसे ही आप प्रेस करेंगे, यहाँ एक दूसरा स्क्रीन डिस्प्ले होगा। इस स्क्रीन पर आप यहाँ देख सकते हैं सेटिंग द फॉलोइंग अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है और इस 3 ऑप्शन को यस करना है। इंटीग्रेट अकाउंट्स कम इन्वेंट्री को यस करना है और मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस करना है। यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स को हमें यस करना है। हम देखते हैं अपने कंपनी में कहाँ पर वो ऑप्शंस है। ये हमारा अकाउंटिंग फीचर्स है, यहाँ इन्वेंट्री फीचर्स है। हम अकाउंटिंग फीचर्स को क्लिक करते हैं या एंटर करते हैं। जैसे ही अकाउंटिंग फीचर्स को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें डिस्प्ले हो रही हैं। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स, ये आपका दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, जो कि नो है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स यहाँ यस है। आप देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ कहा गया था। इंटीग्रेट अकाउंट्स कम इन्वेंट्री को यस रखना है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स को यस रखना है। तो मेंटेन इंटीग्रेट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री ये हमारा ऑलरेडी यस है। मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स भी यस है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बचा हुआ है, ये डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स, इसको आप यस कर दें। जैसे ही इस 3 को यस करेंगे, यस करके आप इसको सेव कर दें। सेव करने के लिए एंटर प्रेस करते जाइए। लास्ट में एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे यस कर दीजिए। हमारी पहली फीचर्स सेलेक्ट हो गई। हमारा सेकेंड वर्क हो गया। नेक्स्ट सेलेक्ट अकाउंट्स इन्फो। यहाँ से हम बैक करेंगे एस्केप के थ्रू। टैली में यदि बैक करना हो तो एस्केप यूज़ करते हैं, और यदि आगे बढ़ना है तो एंटर को प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम एस्केप प्रेस करेंगे। चेंज द कॉन्फ़िगरेशन बाय प्रेसिंग F12। अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो में अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर्स को यस करना है। अकाउंट्स और इन्वेंट्री इन्फो जो भी है, अभी हम अकाउंट्स इन्फो में है, वहाँ जा कर के अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर को यस करना है। तो ये अब काम करने के लिए हम F12 को प्रेस करते हैं। यहाँ पर अकाउंट्स इन्वेंट्री इन्फो दी हुई है, इसको आप सिलेक्ट कर लें। एंटर प्रेस किया और इस जगह पर एंटर करने के बाद दिया हुआ है अलाउ एडवांस्ड एंट्रीज इन मास्टर, इसको यस करना है, जो ऑलरेडी यस है हमारा। तो हम सिंपली इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हमारा थर्ड वर्क भी हो गया। फोर्थ स्टेप भी हमने यूज कर लिया, अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर। अब फिफ्थ स्टेप्स में है जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं उस ट्रांजैक्शंस के अकाउंट क्रिएट करने हैं, जो कि अकाउंट इन्फो से होगा। इस अकाउंट इन्फो में लेजर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और ये सारे अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे। इस अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे और इस अकाउंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्रुप हैं वो हम सिलेक्ट करेंगे। कौन सा अकाउंट किस ग्रुप में होगा, इसको डिसाइड करने के लिए वीडियो
डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ है, आप उसको ध्यान से देखिए। वहाँ पूरा डिटेल्स दिया हुआ है कि कौन सा ग्रुप किस अकाउंट के लिए होगा या किस अकाउंट के लिए कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करें, वो पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। यहाँ हमको मालूम है कि कैपिटल अकाउंट्स के ग्रुप में जाएगा। टैली में 28 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जिसमें 15 प्राइमरीज और 13 हमारे सब ग्रुप्स होते हैं जो एलियाज होते हैं प्राइमरी ग्रुप के। तो आप उसकी पूरी डिटेल्स वहाँ पे देख सकते हैं। हम इस ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग जो अकाउंट यहाँ पे यूज होना है वो ये सारे अकाउंट्स हैं। तो सबसे पहले हम ये सारे अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे और इस सारे अकाउंट्स को क्रिएट करने के बाद हम उसके ग्रुप को डिसाइड करेंगे। इस जगह पर सबसे पहले हम शुरू से आते हैं। गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट्स इन्फो को प्रेस कीजिए। यहाँ पर ग्रुप और वाउचर्स को हम जनरली चेंज नहीं करते हैं। जो भी ग्रुप्स और वाउचर्स हैं वो हमारे काम के लिए सफिशिएंट है। यदि ज़रूरत पड़ेगी तो चेंज किया जाएगा। लेजर्स में जाएंगे। लेजर्स में जाकर सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर, एक ही ग्रुप के बहुत सारे अकाउंट को एक साथ क्रिएट करना चाहते हैं एक ग्रुप के, जैसे हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, रेंट पेड अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट एट्सेट्रा। इस तरह के बहुत सारे अकाउंट एक साथ एक ही स्टेप में क्रिएट करना है तो मल्टीपल लेजर्स में जाएंगे। और एक एक अकाउंट यदि क्रिएट करना चाहते हैं तो सिंगल लेजर में जाएंगे। सिंगल लेजर के क्रिएट को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टैली के बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे अकाउंट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहला काम है हमारा कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो हम इस कैपिटल अकाउंट को बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए यहाँ पे हम प्रेस करेंगे कैपिटल अकाउंट, और इस कैपिटल अकाउंट को टाइप करने के बाद यहाँ ग्रुप सिलेक्शन करना है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। कैपिटल अकाउंट जैसा हम जानते हैं कैपिटल अकाउंट ग्रुप में होगा। ये राइट साइड में इसके ग्रुप्स ऑटोमेटिक आएंगे। आप उसका फर्स्ट लेटर केवल प्रेस कर दीजिए, वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे सी को प्रेस किया तो सी से जितने ग्रुप हैं वो सारे हाईलाइटेड हो गए। और हमें चाहिए कैपिटल अकाउंट, इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को क्लिक कर दिया। अदर इन्फॉर्मेशंस को हम बाय डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे, जो भी चीज़ दिया हुआ है वही रहने देंगे और इसको एक्सेप्ट करें। ये हमारा फर्स्ट अकाउंट क्रिएट हुआ। दूसरा अकाउंट क्रिएट करेंगे हम बिल्डिंग अकाउंट। और बिल्डिंग अकाउंट जैसा कि हम जानते हैं फिक्स एसेट्स होता है, इसलिए F को प्रेस किया, फिक्स एसेट्स आ गए। अदर इन्फॉर्मेशंस को हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लिया। थर्ड है हमारा फर्नीचर अकाउंट, तो हम यहाँ पे फर्नीचर टाइप करेंगे, फर्नीचर अकाउंट। और फर्नीचर भी हमारा फिक्स एसेट्स है, बाकी सारे सेम ऑप्शंस हो गए। देन नेक्स्ट हमारा है सिंडिकेट बैंक अकाउंट। सिंडिकेट बैंक अकाउंट, और इस सिंडिकेट बैंक अकाउंट चूँकि बैंक से रिलेटेड है इसलिए इसका ग्रुप होगा बैंक अकाउंट्स। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट्स, बैंक से रिलेटेड बहुत सारे दिए हुए हैं। सबसे पहला हमारा बैंक अकाउंट्स है, बैंक अकाउंट्स सिलेक्ट करेंगे। यदि बैंक में ओवरड्राफ्ट होता है तो बैंक ओसीसी अकाउंट यूज़ करते हैं या बैंक ओडी अकाउंट यूज़ करते हैं। और मेरी कंपनी का यदि कोई ब्रांच है तो ब्रांच एंड डिवीज़न को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ अभी हमें सिर्फ सिंडिकेट बैंक में एक अकाउंट खोलना है, इसलिए इसका जो ग्रुप होगा बैंक अकाउंट्स होगा। यहाँ अदर इन्फॉर्मेशंस मांगे जाएंगे जैसे अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम, ब्रांच एट्सेट्रा। आप अभी के लिए डिफ़ॉल्ट छोड़ दें क्योंकि हमें बेसिक चीज़ की जानकारी देखनी है कि किस तरह से हम एंट्री करते हैं। बाद में दूसरे वीडियोज़ में हम देखेंगे कि जब बैंक का पूरा डिटेल्स हमें देना हो तो कैसे यूज़ करते हैं और GST वगैरह ये सब कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ अभी हम केवल एक सिंपल ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं जिसमें कैश और उधार का ट्रांजैक्शंस होगा। बैंक के भी ट्रांजैक्शंस होंगे लेकिन बैंक में किसी अकाउंट और अकाउंट नंबर वगैरह की कहीं रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पर सिंडिकेट का हमने बनाया। एक और भी बैंक है जो कि कैनरा बैंक अकाउंट्स है, और इस कैनरा बैंक अकाउंट से हम कुछ लोन ले रहे हैं। तो लोन के लिए सिक्योर्ड लोन हमारा ग्रुप होता है, उसे
सेलेक्ट करना होगा। सबसे पहले हम कैनरा बैंक को सेलेक्ट करते हैं, टाइप करते हैं यहाँ पे लोन अकाउंट। इससे हम लोन ले रहे हैं, तो जब भी कोई रिटन लोन हो तो वो सिक्योर्ड लोन हो जाता है, और यदि वर्बल लोन ले रहे हैं तो इनसिक्योर्ड लोन हमारे कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ग्रुप को सेलेक्ट करते हैं, एस से हम प्रेस करें तो यहाँ हमारे पास जितने भी एस से रिलेटेड ग्रुप्स हैं वो आ गए, जिसमें सिक्योर्ड लोन्स हमारा दिया हुआ है। इस सिक्योर्ड लोन्स को हम क्लिक कर देंगे, हमारा सिक्योर्ड लोन्स आ गया। अदर इंफॉर्मेशंस को डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, जो है वही सही। देन हम नेक्स्ट बनाएंगे परचेज अकाउंट। कोई भी ट्रेड आइटम यदि परचेज कर रहे हैं तो उसका पेमेंट डायरेक्ट आइटम का और ट्रेड आइटम का पेमेंट जो होगा वो परचेज अकाउंट से होता है, इसलिए हम एक परचेज अकाउंट बनाएंगे। परचेज अकाउंट ये हमने बनाया, पी प्रेस करेंगे, इससे पी से रिलेटेड सारे अकाउंट्स ब्लू में हाईलाइटेड है, हम परचेज अकाउंट्स को सिलेक्ट कर लिया। इसमें इन्वेंट्री अफेक्टेड होगा, क्योंकि गुड्स है, ट्रेड आइटम्स में इन्वेंट्री अफेक्टेड होते हैं। नॉन ट्रेड आइटम्स का जो ग्रुप होता है वो पेमेंट होता है, तो पेमेंट के थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम यस सेलेक्ट किया, एंटर मार दिए। अदर इंफॉर्मेशंस को हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। देन नेक्स्ट है मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स अकाउंट। ये हमारा वो कंपनी है जिससे हम कुछ सामान ट्रेड आइटम उधार ले रहे हैं। तो जिस कंपनी से हम उधार लेते हैं उसका उस अकाउंट का ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर होता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। तो हम एक कंपनी बनाएंगे, मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स अकाउंट, और इसका जो ग्रुप होगा वो सन्ड्री क्रेडिटर होगा। एस प्रेस किया, यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गए। अदर ऑप्शन को हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देन मेसर्स क्रम्पटन ग्रिप्स अकाउंट, ये भी मेरा कंपनी है जिससे हम उधार ले रहे हैं, जैसे क्रम्पटन एंड ग्रिप्स अकाउंट। इसका भी ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा, अदर इंफॉर्मेशंस डिफ़ॉल्ट होंगे। देन जो भी ट्रेड आइटम्स हैं उनको सेल करने पर जो इनकम होगा उसको हम सेल्स अकाउंट के थ्रू दिखाएंगे। तो सेल्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट डायरेक्ट इनकम है कि जो ग्रुप होती है वो सेल्स अकाउंट्स होता है। तो एस प्रेस किया, यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स दिख रहे हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी इन्वेंट्री अफेक्टेड होंगे, हम बाकी सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। देन नेक्स्ट है मिस्टर अमर्स अकाउंट। ये हमारे बिजनेस में ये उधार सामान ले जा रहे हैं, तो जो भी पार्टी हमारा सामान उधार ले जाता है उसका ग्रुप होता है सन्ड्री डेटर। तो इसको हम रखेंगे सन्ड्री डेटर्स में। एस प्रेस किया, यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स आ गए, सन्ड्री डेटर्स को सिलेक्ट कर देंगे, बाकी चीज़ें हम डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे। नेक्स्ट है मिस्टर अकबर्स अकाउंट्स, ये भी मेरा सन्ड्री डेटर्स है, मिस्टर अकबर्स अकाउंट। इसका भी सन्ड्री डेटर्स हमारा ग्रुप होगा जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अदर इंफॉर्मेशंस डिफ़ॉल्ट होंगे। देन हमारा है सेल्स रिटर्न अकाउंट। ये हमारा जो भी सामान परचेज हुआ है उसमें कुछ सामान को यदि हम रिटर्न कर दें, जो भी सामान परचेज किए उसमें से यदि कोई सामान रिटर्न होता है तो उस तरह के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं वो सेल्स रिटर्न अकाउंट्स होगा। सेल्स अकाउंट एंटर मार देंगे, और इस सेल्स रिटर्न्स अकाउंट का जो हमारा ग्रुप है सेल्स अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट। इसमें इन्वेंट्री अफेक्टेड होंगे, हमने उसको यस कर दिए। देन नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर जो भी हमारा इंटरेस्ट आया है, इनडायरेक्ट इनकम किया है, जो लोन लिया है उस लोन पर जो इंटरेस्ट हमें पे करना है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसलिए इसका ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऑन बैंक लोन अकाउंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का फर्स्ट लेटर आई है, आई प्रेस करेंगे,
यहाँ पर हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस ब्लू में दिख रहा है, इसको सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। इसमें इन्वेंट्री अफेक्टेड नहीं होते हैं, बाकी चीज़ें हमारी डिफ़ॉल्ट होंगी। देन सैलरीज अकाउंट, जो भी स्टाफ्स हैं उनकी पेमेंट के लिए हम सैलरी देते हैं, तो सैलरीज अकाउंट, और ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, हम बाकी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये भी मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, इसका भी ग्रुप हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, वही रहने देते हैं, बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट होंगी। देन नेक्स्ट है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, डिस्काउंट ऑन परचेज अकाउंट। तो डिस्काउंट परचेज अकाउंट, ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए इसका जो ग्रुप होगा इनडायरेक्ट इनकम होगा। आई प्रेस करते हैं, आई से रिलेटेड सारी चीज़ें आ गई। इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पे हाईलाइटेड है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या इनकम इनडायरेक्ट, दोनों एक दूसरे के एलियाज हैं, तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। देन नेक्स्ट है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस अकाउंट, सामान हम बेचते हैं उसकी पैकिंग और फॉरवर्डिंग के लिए जो भी हमारे पास कॉस्ट आते हैं उसको हम इनडायरेक्ट इनकम मानते हैं। तो पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस अकाउंट, ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम है, सारी चीज़ों को जैसा है वैसा ही रहने दिया। देन है डिप्रेशिएशन अकाउंट, जितने भी मेरे फिक्स एसेट्स होते हैं उस सारे फिक्स एसेट्स की जैसे जैसे ईयर एक्सपेंस होता है उसकी वैल्यूएशन कमते जाती है, तो उसकी जो यूजेज है वो घटते जाती है, इसलिए उसका कुछ डिप्रेशिएशन होगा, उस डिप्रेशिएशन अमाउंट को हम डिप्रेशिएशन अकाउंट में रखेंगे। जैसे बिल्डिंग्स हैं, फर्नीचर्स हैं, जो फर्नीचर 10 साल के लिए यूज किया जाएगा, यदि 2 साल के बाद उसकी कॉस्टिंग देखें तो कम होगी, इसलिए ऐसे जो अमाउंट एक्सपेंस हो जाते हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। डिप्रेशिएशन अकाउंट, और ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आई प्रेस किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, बाकी सारी चीज़ों को डिफ़ॉल्ट रहने दिया। तो हमारे अबव दिए गए सारे ट्रांजैक्शंस में जितने अकाउंट्स लग सकते थे वो सारे अकाउंट्स हमने क्रिएट कर लिए। आप एक एक ट्रांजैक्शंस की एंट्री करते हुए उसके सारे लेजर्स को क्रिएट कर सकते हैं, या कलेक्टिवली आप एक बार क्रिएट कर लीजिए, जैसा कि हमने एक बार में क्रिएट कर लिया। चाहते तो हम एक एक करके भी एंटर कर सकते थे। हम यहाँ से बैक किए, लेजर में आ गए, और अब हम जाएंगे, एक बैक और करते हैं, एस्केप दबाया, यहाँ से फिर बैक किए, हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए। अब यहाँ से हमको इन्वेंट्री इन्फो में जाना है। इन्वेंट्री इन्फो में जा कर के कुछ आइटम्स हमें बनाने होंगे, तो इसके लिए ये हमारा 5th स्टेप्स कंप्लीट हो गए। 5th के बाद है 6th में कह रहा है कि आप पहले एक बल्ब नाम का स्टॉक ग्रुप बनाइए, और उसमें यूनिट ऑफ मेजर्स बनाइए, और डिफरेंट आइटम्स जैसे सोडियम बल्ब्स, मरकरी बल्ब्स, ट्यूब्स, ये सब आइटम को क्रिएट कीजिए। तो इसके लिए हमको इन्वेंट्री इन्फो में जाना होगा, और इन्वेंट्री इन्फो में जाकर के बल्ब ये सब बनाने होंगे, ग्रुप्स वगैरह बनाने होंगे। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और भी है कि यदि आप चाहते हैं कि हमारा जो आइटम है वो गोडाउन में रहे, तो गोडाउन आइटम को फीचर्स में जाकर के ऑन करना होगा। कैटेगरीज बनाना चाहते हैं तो वो भी आप जाकर के फीचर्स में ऑन करेंगे, तभी वो हमारा गोडाउन और कैटेगरीज के फीचर्स इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे। हमें यहाँ पे गोडाउन और इन कैटेगरीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए जो डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है उसी को हम यूज़ करें। इस जगह पे हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो को क्लिक किया, यहाँ हमारे पास ग्रुप, आइटम और यूनिट ऑफ मेजर्स दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले तो अपना यूनिट बनाएंगे, क्योंकि कोई भी आइटम परचेज करेंगे तो हमें यूनिट की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम यूनिट ऑफ मेजर्स में जाते हैं और वहाँ अपना यूनिट क्रिएट करते हैं। क्रिएट में यहाँ पर हम नंबर या पीस ले सकते हैं। हमें यहाँ पर नंबर्स में रिक्वायरमेंट है, तो हमने नंबर्स लिखा, और इसका फुल नेम हम दे देंगे यहाँ पर नंबर। ये मेरा एक यूनिट होगा, और इस यूनिट को हमने
क्रिएट कर लिया। वैसे तो अदर किसी और यूनिट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए हम चाहें तो अदर यूनिट भी बना सकते हैं। कुछ यूनिट सिंपल होते हैं, कुछ कंपाउंड होते हैं। जैसे अभी हमारा केजी, किलोग्राम, यदि हम केजी से बनाना चाहें तो केजी, और इसका फुल फॉर्म किलोग्राम, किलो ये दे सकते हैं। इसी तरह से डजन यदि बनाते हैं तो डजन हमारा सिंपल नहीं हो करके कंपाउंड यूनिट है। इसमें 2 यूनिट लगते हैं, इसलिए इसको कंपाउंड यूनिट कहते हैं। कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए ये टाइप में सिंपल को क्लिक करेंगे या अप एरो से जा करके वहाँ पे जब जाएंगे तो 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे, सिंपल एंड कंपाउंड। बाय डिफ़ॉल्ट सिंपल होता है। हम यहाँ पर कंपाउंड को सिलेक्ट करेंगे और कंपाउंड को सिलेक्ट कर हम यहाँ से सिंपल यूनिट्स बना सकते हैं। ये कंपाउंड यूनिट बना सकते हैं। हमें कंपाउंड यूनिट की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं बना रहे हैं। जो भी यूनिट्स हैं उनको देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले में जा कर के देख सकते हैं। और यदि किसी यूनिट को आप डिलीट करना चाहते हैं या उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ऑल्टर में जाना होगा। सबसे पहले हम ऑल्टर में जाएंगे और उस जगह पे उस यूनिट को सिलेक्ट करेंगे। यूनिट को सिलेक्ट कर ऑल्ट डी प्रेस करने पर डिलीट का ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से हमने केजी को उड़ा दिया। यदि हम कुछ और दूसरा यूनिट बनाना चाहें, जैसे हम मान लीजिए क्रिएट जाते हैं और एक डजन का कंपाउंड यूनिट बनाते हैं, डजन, और यहाँ पे हम इसका फुल नेम देते हैं डजन, एंटर। ये सिंपल यूनिट बना लिया। अब कंपाउंड यूनिट बनाने के लिए हम कंपाउंड में जाएंगे और यहाँ पर पहला जो यूनिट है डजन, बड़ा यूनिट, उसको सिलेक्ट करेंगे। इस बड़े यूनिट में छोटे की कितनी क्वांटिटी होगी, तो 1 डजन इक्वल टू 12 पीसेज और 12 नंबर्स होते हैं। तो हमने डजन दिया और यहाँ पर उसकी क्वांटिटी दे दी। देन वो नेक्स्ट सिंपल यूनिट और स्मॉल यूनिट को डाल देंगे। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसका मतलब हो गया 12 नंबर्स इक्वल टू 1 डजन। जब भी आप 1 डजन लिखेंगे तो वो 12 का यूनिट लेगा। 2 डजन लिखेंगे 24 यूनिट्स हो जाएंगे, एटसेट्रा। एस्केप किए, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। और अब हम अपने स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। सबसे पहले हम यूनिट बनाते हैं, देन स्टॉक ग्रुप बनाते हैं और स्टॉक ग्रुप के बाद स्टॉक आइटम्स बनाते हैं। यदि गोडाउन हुआ तो गोडाउन भी बनाएंगे, कैटेगरीज भी बनाएंगे। गोडाउन और कैटेगरीज के लिए हमें यहाँ पर फीचर्स में जा करके उसको ऑन करना होगा, जो हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। यहाँ पर हम अपने वीडियो को सिंपल बनाना चाहते हैं ताकि आपको कहीं ऐसा नहीं लगे कि कम ट्रांजैक्शंस करते वक्त काफ़ी परेशानी होती है। बिल्कुल सिंपल सा है। एक बार एंट्री यदि आपने कर लिया तो अगले नेक्स्ट ईयर के लिए आपको ये सारी एंट्री नहीं करनी होगी, क्योंकि आपका बिजनेस सेम है। तो उस बिजनेस के लिए ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम पर अवेलेबल होंगे। यूनिट हमने बनाया, अब स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप में क्रिएट में जाएंगे। क्रिएट में जाकर के हमें यहाँ पर एक ग्रुप बनाना है, स्टॉक ग्रुप बल्ब को टाइप किया और इसका जो ग्रुप होगा वो हम प्राइमरी छोड़ देंगे। प्राइमरी रहने दिया और इसको एंटर मार करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंगल ग्रुप ही हमें चाहिए, इसलिए हम एक ही ग्रुप बनाए। और भी आइटम्स यदि किराना दुकान का होगा तो बहुत सारे ग्रुप्स बना सकते हैं, जैसे कि ऑयल से रिलेटेड, शॉप से रिलेटेड, बाथिंग शॉप का भी ग्रुप हो सकता है, सब ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक शॉप ग्रुप बनाते हैं, SOP शॉप ग्रुप बनाया और ये हमारा शॉप ग्रुप प्राइमरी होगा। लेकिन इस प्राइमरी के अंदर में हम बाथिंग शॉप भी बना सकते हैं, बाथिंग शॉप, और इसको हम इस शॉप ग्रुप के अंदर रख देंगे। यस कर देंगे। इसके अंदर एक और भी हम बना सकते हैं, वॉशिंग। वैसे इस ट्रांजैक्शंस के लिए हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं। और ये भी मेरा शॉप के अंदर में आएगा। अब इस ग्रुप को बनाने से हमको फ़ायदा क्या है, क्यों ग्रुप बनाते हैं? जैसे आप कभी समरी या रिपोर्ट देखना चाहते हैं, तो जब रिपोर्ट देखेंगे तो आपसे आपके बॉस ने कहा कि भाई बताओ पूरे शॉप में कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, तो आप शॉप ग्रुप का अमाउंट बता सकते हैं। लेकिन यदि आपके बॉस ने कह दिया कि शॉप के अंदर में बाथिंग शॉप का कितना अमाउंट हुआ, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हम उस शॉप के अंदर में बाथिंग और वॉशिंग बना लिया। अब यदि हमारे बॉस ने कहा कि भाई बाथिंग शॉप में हमारा कितना
ट्रांजैक्शन हुआ है तो बाथिंग शॉप का देख लेंगे, वॉशिंग का कितना मांगा है वॉशिंग का देख लेंगे। क्योंकि इसमें 2 सब ग्रुप है तो बाथिंग और वॉशिंग को यदि एक साथ हम ऐड कर दें तो हमारे शॉप का आएगा जो ऑटोमेटिकली टैली आपको रिपोर्ट में देगा। तो इस तरह से ग्रुप बनाने से आपको रिपोर्ट लेने में आसानी होगी। यहाँ पर हमने शॉप नाम का जो भी ग्रुप बनाया है वो एक्स्ट्रा है, जस्ट फॉर जानकारी के लिए हमने बताया है। अब ग्रुप बनने के बाद हम आइटम बनाएंगे। आइटम में यहाँ पर हम एंटर करेंगे और ये सारे काम इन्वेंट्री इन्फो के अंदर हो रहे हैं। क्रिएट को सिलेक्ट किया, क्रिएट में जा करके 2-3 आइटम हमारा यहाँ पे सेल हो रहा है और वो 3 आइटम है सोडियम बल्ब और ये हमारा आ जाएगा सोडियम बल्ब ग्रुप के अंदर में। क्योंकि शॉप का तो हमने जस्ट जानकारी के लिए बनाया है, इस ट्रांजेक्शन्स में बल्ब हमारा आएगा। तो बल्ब को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर बल्ब जब हम सेल करेंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट नंबर्स होगा, इसलिए हम नंबर सेलेक्ट कर लिए। और यहाँ पर रेट ऑफ ड्यूटी आप दे सकते हैं। कॉस्टिंग मेथड आप अपने स्टॉक में बहुत सारे सेम आइटम्स को डिफरेंट डेट में परचेज करते हैं। तो अब यदि हमने 1 अप्रैल को परचेज किया रिन सॉप 10 पीस, 10 अप्रैल को भी हमने रिन सॉप परचेज किया, तो रिन सॉप यदि आपने परचेज किया है 10 को तो हो सकता है कि इसका रेट पहले वाले रेट से अलग हो। तो यदि 10 पीस हमने 1 अप्रैल को परचेज किया है और 10 अप्रैल को भी हम 15 पीस परचेज कर रहे हैं, लेकिन इसका जो रेट है वो y है और एक को जो सेलेक्ट किए थे उसका x है। तो x का यदि 5 पीस बचा हुआ है, y का 10 पीस अगले डेट में बचा हुआ है, तो भाई हम इस रिन शॉप का कॉस्टिंग क्या लें, उसका टोटल वैल्यू क्या लें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास कॉस्ट हैं उनका एवरेज निकालते हैं कि पहले वाले का जो 1 अप्रैल का परचेज किया उसका कॉस्ट रेट हमारा x है, 10 अप्रैल का y है, तो इसका एवरेज क्या होगा, x प्लस वाई को 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि एक पीस का अब रेट माना जाएगा ये एवरेज रेट। और यदि पहले वाले का 5 और दूसरे वाले का 3 बचा हुआ है तो 538 पीस हमारे पास आइटम है, इसकी टोटल कॉस्टिंग कितनी हो जाएगी, इस 8 को x प्लस वाई बाई 2 जो एवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक तरीका तो कॉस्टिंग करने का ये तरीका होता है। और भी बहुत सारे इसमें मेथड्स होते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्लिक करें एवरेज कॉस्ट को, तो यहाँ पर एट 0 कॉस्ट हो सकता है। एवरेज कॉस्ट जो अभी हम बताए, फीफो यानी जो पहले आया उसको पहले और जो बाद में आया उसको बाद में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले उसकी रेटिंग होगी और बाद में। तो इस तरह की यदि कंसेप्ट को यूज़ करें, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट यूज़ करें या क्या यूज़ करें, या स्टैंडर्ड कॉस्ट रहने दें, जो कॉस्ट उसका है वही रहने दें। पहले वाले 5 का x हो जाएगा, दूसरे वाले 3 का y ही रेट रह जाएगा। तो इस तरह के कॉस्ट यदि रखना चाहें और तब उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्टिंग करें, यानी कि रिन आइटम की टोटल कॉस्टिंग कितनी है। तो भाई 1 अप्रैल का 5 पीस बचा हुआ है, 5 गुने x, और 10 अप्रैल को परचेज किया उसका 3 पीस बचा हुआ है तो 3 इंटू वाई। अब 5 इंटू एक्स और 3 इंटू वाई दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये इसकी स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर उसकी कॉस्टिंग कैसे करें, उस कॉस्टिंग को हम यहाँ पे स्टैंडर्ड रखते हैं, हम एवरेज वगैरह पे नहीं जा रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रखते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें नेक्स्ट जो हमारा है 3 आइटम्स हमें क्रिएट करने हैं, सोडियम बल्ब्स, और इस सोडियम बल्ब्स का जो ग्रुप होगा वो मेरा बल्ब होगा, यूनिट्स में हमारा नंबर्स, रेट ड्यूटी जो है डिफ़ॉल्ट वही रहने देंगे। यहाँ कॉस्टिंग मेथड लेंगे। कॉस्टिंग मेथड कई तरह के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एट 0 कॉस्ट हो सकता है, एवरेज कॉस्ट हो सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट परपेचुअल हो सकता है, लास्ट परचेज कॉस्ट। तो हम यहाँ पर इसको फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए फीफो यूज़ करते हैं। और मार्केट में इसकी वैल्यूएशन क्या होगी, इस जगह पर हम इसका स्टैंडर्ड प्राइस रखेंगे। ये सारी चीज़ें क्या है किसी दूसरे वीडियोस में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। अदर जो ऑप्शंस है उसको हम एज इट इज़ रहने देंगे और
इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे आइटम को बनाएंगे, मरकरी बल्ब्स, इसका भी ग्रुप होगा बल्ब और यूनिट होगी नंबर्स, कॉस्टिंग मेथड फीफो, मार्केट वैल्यूएशन स्टैंडर्ड प्राइस और अदर चीज़ें एज इट इज। तीसरा आइटम है ट्यूब्स। यदि किराना दुकान हो तो बहुत सारे आइटम्स हो जाते हैं, लेकिन हम सिर्फ एक सिंपल कंसेप्ट बता रहे हैं, 3 पीस ही 3 ही आइटम रख रहे हैं ताकि आपको एंट्री समझ में आ जाए कैसे करते हैं। ये भी बल्ब ग्रुप के अंदर आएगा, यूनिट हमारी नंबर्स होगी, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज। तो इस तरह से हमने इन्वेंट्री इन्फो के ये स्टेप नंबर 6, 7, 8 को भी कंप्लीट कर लिया। इस जगह पे हमने बल्ब नाम का ग्रुप बनाया, देन नंबर नाम का यूनिट बनाया और यहाँ 3 आइटम बनाए, सोडियम बल्ब्स, मरकरी बल्ब्स और ट्यूब्स। इनका जो कॉस्टिंग मेथड है वो हम फीफो रखे हैं और मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी होगी। यदि आज हम अपना बिजनेस को सेल करना चाहें, बिजनेस को ही सेल करना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी एसेट्स होंगे उसकी कॉस्टिंग क्या होगी, वो स्टैंडर्ड प्राइस है। तो इस तरह से हमने जो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमने फुलफिल कर लिया। अब नेक्स्ट काम हमारा होता है कि हम किस तरह से इसकी एंट्री करेंगे। अब हम लोग वाउचर एंट्रीज की तरफ देखते हैं। हमारा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है भारत बल्ब्स प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बल्ब्स, स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विथ बिल्डिंग ₹75,000, फर्नीचर 20,000, 20 एंड कैश 25,000। यहाँ पर हमने इस नाम से अपनी कंपनी क्रिएट कर ली। इसका फाइनेंशियल ईयर हमने 2022 कर दिया। इसकी जो कैपिटल एसेट्स है वो बिल्डिंग और फर्नीचर्स एंड कैश है। तो इस कैपिटल को एक्सेप्ट करने के लिए हमें कुछ अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी जो हम पहले ही क्रिएट कर रखे हैं। बिल्डिंग के लिए बिल्डिंग अकाउंट जो हम पहले ही बना चुके हैं, और फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट, और कैश के लिए कैश अकाउंट जो कंपनी क्रिएशन के साथ ही हमें मिल जाती है। तो ये 3 अकाउंट बना लिया। एक अकाउंट और बनाया हमने कैपिटल अकाउंट। ये 4 अकाउंट्स की इसमें एंट्री होगी। अब कैसे एंट्री होगी, इसके लिए हम अपने वाउचर टाइप्स में जाएंगे। वहाँ वाउचर टाइप्स में बहुत सारे डिफरेंट वाउचर्स दिए हुए हैं। ये चूँकि इनकम हमारा है 75,000, 20,000, 25,000, ये नॉन ट्रेड आइटम से हमारा इनकम है, यानी बिजनेस से नहीं है। कोई अमाउंट यदि बिजनेस से इनकम ना हो रहा हो तो उस तरह के इनकम को, जिसको हम इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं, रिसीट वाउचर से हम लोग एंट्री कराते हैं। रिसीट वाउचर इनडायरेक्ट इनकम, और इसके लिए जिस फंक्शन की को हम यूज़ करते हैं वो है F6। तो टैली में जैसे ही आप F6 प्रेस करेंगे आपका रिसीट वाउचर वहाँ एक्टिवेट होगा, और इस रिसीट वाउचर्स में हमें बिल्डिंग अकाउंट्स, फर्नीचर अकाउंट्स और कैश अकाउंट, चूँकि ये हमारे रियल अकाउंट्स हैं, तो रियल अकाउंट्स में जो भी चीज़ आती है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं और जो जाता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट हमारा लायबिलिटी है और ये हमारा क्रेडिट ग्रुप में आएगा। तो बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश ये डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। इन सबों का टोटल अमाउंट हमारा आ जाएगा 1,20,000। ये एंट्री हमें अपने टैली में करनी है। देखते हैं कैसे हम लोग इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। इस जगह पे गेटवे ऑफ टैली में आ गए, और इस ट्रांजैक्शंस ग्रुप के अंदर में अकाउंटिंग वाउचर्स को हम क्लिक करेंगे। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स को जैसे ही सेलेक्ट किया, आप यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे डिफरेंट अकाउंट्स जो आपने क्रिएट किए हैं वो आ गए, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट एक्सेट्रा। और इसके लेफ्ट में आपका डिफरेंट वाउचर्स दिए हुए हैं, जिस वाउचर्स की लिस्टिंग हमने दिखाया आपको। इसमें से रिसीट वाउचर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, रिसीट वाउचर है। इस रिसीट वाउचर को हम यहाँ पे क्लिक कर दें या F6 प्रेस कर दें तो हमारा रिसीट वाउचर यहाँ पे आ जाएगा। अब इस रिसीट वाउचर्स में हमें क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट अभी जस्ट आपने देखा कि कैपिटल अकाउंट में होगा, और इस कैपिटल अकाउंट को हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे बाय प्रेसिंग C।
जैसे ही सी प्रेस करेंगे, सी से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स है वो हाईलाइट होंगे और उसमें कैपिटल अकाउंट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इसकी जो टोटल अमाउंट हो जाएगी 1,20,000, जैसा प्रीवियस स्क्रीन में आपको दिखाया हमने, ये 20,000 यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसको हम एंटर प्रेस करेंगे। अब इसके जो डेबिट अकाउंट्स होंगे वो डेबिट अकाउंट्स में डेबिट अकाउंट पहला हमारा कौन सा होगा, चूँकि ये हमारा सबसे पहला बिल्डिंग अकाउंट्स है जो जिसमें हमें 75,000 एंट्री करनी है। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्डिंग अकाउंट में 75,000, फर्नीचर में 20 और कैश में 25। ये एंट्री हम वहाँ पे करेंगे। तो बिल्डिंग में हम यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे और इस जगह पे 75,000 हम डाल देंगे। एंटर प्रेस किया। अभी भी हमारा डेबिट अकाउंट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट से कम है, तो ये दूसरे अकाउंट को डिमांड कर रहा है। इस जगह पे हमारा जो सेकंड है, जो कि आप यहाँ पे देखें फर्नीचर अकाउंट है, उसमें हमको एंट्री करनी है। तो फर्नीचर अकाउंट के लिए हम यहाँ पर F प्रेस करेंगे, F, और F से रिलेटेड सारे अकाउंट्स आ जाएंगे। इस फर्नीचर अकाउंट को हमने सेलेक्ट किया और इस जगह पे ये 20,000 है, तो हम यहाँ पर 20,000 एंटर कर देंगे। देन नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट है वो कैश है, C प्रेस करेंगे। C से रिलेटेड सारे अकाउंट्स हाईलाइटेड होंगे और यहाँ पर हम कैश को सेलेक्ट कर देंगे। 25,000 ऑटोमेटिक आ गया और इस तरह से आप देख रहे हैं टोटल डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमारा इक्वल है। इस जगह पे हम अपना नरेशन डाल देंगे। नरेशन में हम टाइम देना नहीं चाहते, आप नरेशन लिख लेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शंस की एंट्री आसानी से हो गई। दूसरे इस एंट्री की चूँकि 1 अप्रैल को है, तो आप इस 1 अप्रैल को F2 डेट से सिलेक्ट कर सकते हैं। F2 यदि प्रेस करें तो यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम चूँकि एजुकेशनल टैली को यूज़ कर रहे हैं इसलिए इसमें कुछ ही लेते हैं, जैसे 1 और 2 ये सिर्फ 2 ही लेंगे और 33 डेट को ही ये एक्सेप्ट करते हैं, अदर डेट को एक्सेप्ट नहीं करते। लाइसेंस होगा तो उस केस में डेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सारी एंट्री सेम डेट में करेंगे और उसका रिजल्ट देखेंगे। आप जब काम करेंगे तो हर एक वाउचर सिलेक्शन के बाद डेट को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शंस। हम यहाँ पे सारे ट्रांजैक्शंस में डेट को सेम रख दें, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 डेट अवेलेबल से 1 और 2 अप्रैल, और एक और 30 अप्रैल होता है जो हर मंथ के 1 और 2 को और 30th ऑफ दैट मंथ को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये 3 डेट ही हमें अलाउड होता है एजुकेशनल वर्जन्स में। अदर वर्जन्स में आपको सारे डेट्स अवेलेबल्स होते हैं जो आपका लाइसेंस होगा। तो हम सारी एंट्री 1 अप्रैल में करेंगे, मगर आपको हमेशा डेट चेंज करना होगा यदि रियल लाइफ में काम कर रहे हैं। तो इस एंट्री के बाद हमारे रिपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट हो रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट है बैलेंस शीट को सिलेक्ट किया, Alt F1 से इसका डिटेल देखेंगे। ये यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट में टोटल अमाउंट 1,20,000 और इधर हमारा फिक्स एसेट्स में बिल्डिंग अकाउंट करें फर्नीचर अकाउंट 2520 जो कि 95,000 फिक्स एसेट्स होता है और करेंट एसेट्स में हमारा 25,000 आ गया। इसी तरह से आप इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट का डिस्क्रिप्शंस होता है और इनडायरेक्ट ट्रांजैक्शंस का हमने अभी तक कोई एंट्री नहीं किया, इसलिए ये ब्लैंक है। और अदर रिपोर्ट भी देख सकते हैं, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस और डिस्प्ले में सारे रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगे। लाइक ट्रायल बैलेंस क्या होता है वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ऑल्ट जब भी किसी रिपोर्ट का डिटेल देखना हो आप Alt F1 प्रेस करेंगे, इससे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी और फिर से Alt F1 प्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में डिस्प्ले होगा। यानी Alt F1 हमारा टॉगल की है, इस टॉगल की को यूज़ कर सकते हैं डिटेल्स देखने के लिए। यहाँ से बैक करेंगे, अकाउंट्स बुक, डे बुक वगैरह सारी चीज़ें देख सकते हैं। डे बुक में अभी आपका 1 अप्रैल को है, तो चूँकि हम 2 अप्रैल में आ गए हैं तो हमें डेट चेंज करना होगा। उस डेट के एंट्री को देखने के लिए F2 प्रेस कीजिए और यहाँ से आप अपना उस डेट को सिलेक्ट कीजिए जिस डेट का एंट्री देखना चाहते हैं। हमने यहाँ पे 1 अप्रैल दिया और 1 अप्रैल में अभी तक हमने एक ही एंट्री की है और वो एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। इस एंट्री को यदि चेंज करना चाहते हो तो इस एंट्री पर एंटर मारिए, वो एंट्री फिर से डिस्प्ले होगी और आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। हमें कोई चेंज नहीं करना, इसलिए हम यहाँ से बैक करेंगे एस्केप के थ्रू और फिर से अपने उस गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली में जाकर
फिर से अपने अकाउंटिंग वाउचर्स में जाकर दूसरे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करेंगे। अब हम लोग अपने दूसरे ट्रांजैक्शंस की ओर देखते हैं। हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन किया हुआ है ऑन 1 अप्रैल 2022 open an SB account in Syndicate Bank by depositing 5,000 on 1st April 2022 अकाउंट नंबर 8053। इस एंट्री को कैसे करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमारा अमाउंट कैश से बैंक में जा रहा है। कैश भी मेरा रियल अकाउंट है और सिंडिकेट बैंक भी हमारा रियल अकाउंट है, दोनों करेंट एसेट्स के पार्ट हैं। तो जब बैंक टू कैश, कैश टू बैंक और बैंक टू बैंक यदि ट्रांजैक्शन करना हो तो इसके लिए टैली में एक स्पेशल वाउचर्स होता है, जिस वाउचर्स का नाम होता है कंट्रा वाउचर। तो यहाँ पे हम कंट्रा वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रा वाउचर सिलेक्ट करने के लिए हम F4 फंक्शन की को यूज़ करते हैं। कंट्रा वाउचर बैंक टू कैश, कैश टू बैंक और बैंक टू बैंक, इस तरह के ट्रांजेक्शन्स के लिए ऑलवेज हम लोग कंट्रा वाउचर्स को यूज़ करते हैं F4 फंक्शन से की के थ्रू। इस जगह आप राइट साइड में देखिए कंट्रा वाउचर्स दिया हुआ है। कंट्रा वाउचर्स को हम सिलेक्ट करेंगे F4 को हम यहाँ पर प्रेस करेंगे। जैसे ही F4 को प्रेस करेंगे यहाँ हमारा कंट्रा वाउचर्स होगा। इस कंट्रा वाउचर्स के बाद हम डेट चेंज करेंगे F2 के थ्रू, लेकिन डेट सेम है, 1 अप्रैल को ही है, तो हम वहाँ पे डेट चेंज नहीं करेंगे और जो डेट है वही रहने देंगे। यहाँ पर हमारा जो अमाउंट है वो कैश से निकल रहा है। कैश रियल अकाउंट है और आप 3 गोल्डन रूल में जानते हैं कि कैश से पैसा, रियल अकाउंट से पैसा यदि जाता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और सिंडिकेट बैंक भी रियल अकाउंट है, उसमें पैसा आ रहा है तो व्हाट कम्स इन को हम डेबिट कर लेंगे। सिंडिकेट बैंक हमारा डेबिट होगा और कैश मेरा क्रेडिट होगा। तो सिंडिकेट बैंक को हम सिलेक्ट किया, यहाँ पे एस भी प्रेस कर सकते हैं। एस जैसे ही प्रेस किया सिंडिकेट हाईलाइट होगा, इसको एंटर प्रेस कर दिया। ये मेरा क्रेडिट होना है क्योंकि इसमें पैसा आ रहा है और जो अमाउंट दिया हुआ है वो हमारा 5,000 है, तो हम यहाँ पे 5,000 डाल देंगे और इसमें चेक से अमाउंट डाल रहे हैं। चेक का रेंज क्या है, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या है, यानी चेक नंबर क्या है। तो चेक नंबर अभी आपको यहाँ पे लिखा होता है 8053, आप 8053 यहाँ पे एंटर कर दें, 8053, और डेट आप वही डेट रहने दीजिए, 1 अप्रैल को ही है। इसको हम प्रेस कर दिया, डेबिट में जा कर के हम यहाँ पर कैश को सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से कैश से हमारा 5,000 हमारे सिंडिकेट बैंक अकाउंट में क्रेडिट। नरेशन आप लिख लेंगे, इसको यस करके। ये हमारा सेकंड एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री के बाद भी आप जाकर रिपोर्ट देख सकते हैं। क्या रिपोर्ट्स हैं? यहाँ रिपोर्ट बनाने के लिए हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप आसानी से केवल एंट्री कर दीजिए, सारी रिपोर्ट्स यहाँ आपका बन के तैयार है। बैलेंस शीट देखिए, Alt F1 दबाइए, यहाँ पर देखिए अब आपके एक बैंक अकाउंट यहाँ पे एंटर्ड हो गया, बैंक अकाउंट जिसमें 5,000 आ गए, और कैश इन हैंड अब आपके पास 30,000 से 30,000 कैश इन हैंड इसलिए करें, 25,000 आपका करेंट एसेट्स है, कैश में है, और बैंक में 5, ये दोनों में ही करके हमारे 30,000 हो गए। तो ये बैलेंस शीट्स है। बैलेंस शीट्स के बाद आप अदर रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं। पीएल अकाउंट अभी भी कोई रिजल्ट नहीं आएंगे, डिस्प्ले में आप डेबुक वगैरह देख सकते हैं। थर्ड एंट्री के लिए फिर से हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे और अकाउंटिंग वाउचर जा करके अपने थर्ड ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे कि थर्ड ट्रांजेक्शन्स में क्या एंट्री दी हुई है। यहाँ हमारा कैश क्रेडिट होगा और सिंडिकेट बैंक हमारा डेबिट होगा, लेकिन हमने एंट्री उल्टी की है, तो इसका रिजल्ट आप देख रहे होंगे कि जो बैलेंस शीट हमारा है -5,000 बैंक अकाउंट शो कर रहा है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग एंट्री हो गई। इस एंट्री को कैसे अब हम करेक्ट करें? तो यदि किसी तरह का कोई एंट्री गलत हो जाए तो उससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाकर डेबुक सेलेक्ट करें और जिस डेट की वो एंट्री है F2 से डेट सेलेक्ट कर लें, और जो ट्रांजैक्शन उस डेट में आपका रॉन्ग है उस ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट कर एंटर मार दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर से वही एंट्री हमारे सामने आ गई। अब इसको हमें ठीक करनी है, तो यहाँ पे हम कैश को सिलेक्ट करेंगे, क्रेडिट होगा, और नीचे जो हमारा
डेबिट है उस जगह पे हम सिंडिकेट बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अब हमारी एंट्री करेक्ट हो गई। इसमें जो नरेशन देना है वो आप डाल देंगे। इंस्ट्रूमेंट नंबर हमारा दिया हुआ था, कुछ नंबर है हमारे इंस्ट्रूमेंट का 8053 और डेट था हमारा 1 अप्रैल। इसको रहने दीजिए, नरेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप जा करके फिर से इसकी एंट्री देखिए, डे बुक में से बाहर निकल गए और बैलेंस शीट में इसकी एंट्री आपको देखेंगे। तो Alt F1 दबाने पर अब आप देख रहे हैं कि 20,000 हमारे पास कैश इन हैंड है और 5,000 हमारे पास बैंक अकाउंट से, टोटल 25,000। इधर हमारा 95,000 और टोटल अभी भी 120 और इधर हमारा 120। अब हमारा ये करेक्ट एंट्री है। तो इस तरह से कोई ट्रांजेक्शन्स की एंट्री यदि रॉन्ग हो गई तो डे बुक में जा करके आप उसको सिलेक्ट कर फिर से चेंज कर। नेक्स्ट हम लोग अब थर्ड ट्रांजेक्शन्स की ओर चलते हैं। हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन कहता है टुक अ लोन फ्रॉम कैनरा बैंक अमाउंटिंग टू ₹15,000, लोन अकाउंट नंबर 5042। इंस्ट्रूमेंट का नंबर हो गया 5042 और अमाउंट हमारा 15,000 है। इसमें 2 अकाउंट लगेंगे, एक कैनरा बैंक लोन अकाउंट जो हम पहले बना चुके हैं और दूसरा हमारा होगा कैनरा बैंक से पैसा कैश में आ रहे हैं तो इसमें 2 अकाउंट हो गए, कैश अकाउंट और कैनरा बैंक लोन अकाउंट। कैश में पैसा आ रहा है व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाएगा और कैनरा बैंक लोन अकाउंट से पैसा निकल रहा है इसलिए यहाँ पर हमारा ये क्रेडिट होगा। और कैश से बैंक में पैसा आ रहा है तो चूँकि ये पैसा हमारे बिजनेस से नहीं आ रहा है, किसी और तरीके से आ रहा है, लोन के फॉर्म में आ रहा है, तो बिजनेस में किसी भी नॉन ट्रेडिंग आइटम से या विदाउट बिजनेस यदि कोई इनकम होता है तो ऐसे एंट्री को हम रिसीट वाउचर से एंटर करते हैं। तो अब हमें अपने वाउचर्स को चेंज करना होगा, वाउचर को यहाँ चेंज करना होगा और वाउचर को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर राइट साइड में जो रिसीट वाउचर का फंक्शन किया F6 उसको दबाएंगे। F6 को दबाया, F6 को दबाने के बाद ये हमारा वाउचर्स हो गया रिसीट। अब रिसीट वाउचर्स में अभी हम जो एंट्री देख रहे थे इस एंट्री में हमारा कैनरा बैंक अकाउंट्स क्रेडिट होना है और कैश अकाउंट हमारा डेबिट होना है। तो हम इसको एंटर करेंगे क्रेडिट में कैनरा बैंक और कैनरा बैंक को सेलेक्ट करने के लिए C प्रेस किया, डेट चेंज कर लेंगे बाई F2। कैनरा बैंक लोन अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं हम लोग पहले ही, इसको सिलेक्ट किया और इसमें जो एंट्री है 15,000 वो हम एंटर कर देंगे। देन डेबिट अकाउंट में हमारा कैश आएगा, C प्रेस करेंगे, कैश अकाउंट हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमने इसकी एंट्री कर ली और अब इसका नरेशन देंगे, नरेशन के बाद आप इसको एक्सेप्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा अगेन 1 अप्रैल को है। परचेज 25 सोडियम बल्ब्स एट द रेट ऑफ 750। एक सोडियम बल्ब का दाम 750 रुपये ईच। 30 मरकरी बल्ब्स एट द रेट 225 ईच फ्रॉम मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बिल नंबर इतना, डेटेड इतना, ड्यू डेज 8। तो यहाँ पर हम मेसर्स बजाज से सामान परचेज कर रहे हैं और इसका इंस्ट्रूमेंट नंबर बिल नंबर 110 है जो 1 अप्रैल का है। ड्यू डेज हम 8 दे रहे हैं, 8 दिन के अंदर में यदि पैसा नहीं दिया गया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इससे हम उधार सामान ले रहे हैं, तो उधार सामान ले रहे हैं 8 दिन का, ये हमें रिबेट दे रहा है। 8 दिन के बाद हमारा जो भी अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट लगेगा। विदिन 8 डेज यदि हमने पेमेंट कर दिया तो हमें कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सोडियम बल्ब का दाम 750 है, एक मरकरी का दाम 225 है। सोडियम बल्ब्स 25 पीसेज हैं और मरकरी बल्ब्स 30 पीसेज हैं। अब ये एंट्री कैसे होगी, क्योंकि ये एंट्री परचेज है, हमारा बिजनेस बल्ब्स का है और बिजनेस बल्ब का है तो बल्ब्स जो भी हमारे होंगे वो सब ट्रेड आइटम होंगे। ट्रेड आइटम पर जो भी खर्च होते हैं वो खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और डायरेक्ट एक्सपेंस को एंटर करने के लिए हम परचेज अकाउंट यूज़ करते हैं। तो हमारा जो वाउचर्स होगा वो परचेज वाउचर होगा फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस, और यदि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ हमारा तो वैसे केस में हम पेमेंट वाउचर यूज़ करेंगे। तो चूँकि यहाँ गुड्स है, ट्रेड आइटम का हम परचेजिंग कर रहे हैं, नॉन ट्रेड आइटम में फैन और अदर जो सपोर्टिंग आइटम्स होते हैं, फर्नीचर्स
एटसेट्रा जो होंगे वो सब हमारे नॉन ट्रेड आइटम हैं। उनकी जो पेमेंट होगी वो एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा। लेकिन ये गुड्स है, इसी का बिजनेस है, ये मेरा ट्रेड आइटम है। ट्रेड आइटम पर जो भी खर्च होंगे वो हमारा परचेज वाउचर के थ्रू होगा और परचेज वाउचर डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए यूज किया जाता है। देखते हैं इसकी एंट्री हम लोग किस तरह से अपने टैली में करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ से परचेज वाउचर सेलेक्ट करना होगा। राइट साइड में आप देख रहे हैं परचेज वाउचर, और इस परचेज वाउचर के लिए फंक्शन की F9 है। तो हम इस परचेज वाउचर को प्रेस करेंगे, F9 प्रेस करेंगे। F9 जैसे ही प्रेस करेंगे हमारा यहाँ परचेज वाउचर्स होगा, और इस परचेज वाउचर्स में अब हमें एंट्री करनी होगी। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, आप अभी जस्ट देखा था कि वहाँ एक इंस्ट्रूमेंट नंबर दिया गया था, और वो इंस्ट्रूमेंट नंबर का नंबर था 110। हम ये 110 वहाँ पे एंटर कर देंगे, और उसका डेट भी 1 अप्रैल, जो भी डेट है वो डेट हम यहाँ मेंशन कर देंगे। अब पार्टी अकाउंट नेम, हम ये सामान किस से उधार ले रहे हैं, तो मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल से ले रहे हैं। आप ट्रांजैक्शंस पढ़ सकते हैं, ये मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल से हम ये सामान उधार परचेज करते हैं। तो हम इस जगह पर मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो कि सन्ड्री क्रेडिटर है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। और अब ये उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन, चूँकि उधार सामान है तो इसकी पूरी लेखा जोखा रखना होगा, इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन रखनी होगी, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। हम समय बचाने के लिए यहाँ पे एंट्री नहीं करते हैं। देन परचेज लेजर का नाम हमारा परचेज अकाउंट होगा, क्योंकि हम सामान परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेम ऑफ आइटम्स आ जाएंगे। इस नेम ऑफ आइटम्स में आपका पहला जो आइटम्स है वो आप देख सकते हैं सोडियम बल्ब्स है। सोडियम बल्ब्स 25 पीसेस एट द रेट ऑफ 750। सोडियम बल्ब के लिए इस नेम ऑफ आइटम में हम एस को प्रेस करेंगे। ये हमारा सोडियम बल्ब्स का इंफॉर्मेशन आ गया। कितने पीस हैं वो आप पीस ये अपने ट्रांजेक्शन्स में देख लीजिए। 25 पीसेस, 25 पीसेस को आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए एट द रेट ऑफ 750। तो हम यहाँ पे 25 एंटर करेंगे और एट द रेट 7, इसकी टोटल अमाउंट हो गई 18,750। एक आइटम और हमने परचेज किया है, और वो आइटम सेकेंड आइटम हमारा है मरकरी बल्ब्स। तो मरकरी बल्ब्स का आइटम M है, 30 पीस है, 225 है, इसको एंटर करना है। हम यहाँ पे M प्रेस करेंगे, मरकरी बल्ब्स एंटर कर दिया। इसमें हमारे 30 पीसेज हैं, 30 पीस दे दिया। इसकी जो रेट है वो 225 है, 225 दीजिए। टोटल अमाउंट हो गए 6,000, यानी इन दोनों का टोटल आइटम हो गया 25,500 रुपये का सामान हमने परचेज किया। टोटल आइटम की संख्या 25 + 30 55 नंबर्स हो गए। ये हमारे परचेज में चले गए। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे, नरेशन आप लिख लेंगे, बाकी यस कर दिया। अब चाहे तो हम अब इसके अदर जो रिपोर्ट्स हैं उसको आप देख सकते हैं। स्किप से पहले गेटवे ऑफ टैली में आइए। ये हमारा गेटवे ऑफ टैली है। इस गेटवे ऑफ टैली में हम बैलेंस शीट्स देखें। बैलेंस शीट्स में अब कुछ चेंजेज आपको नज़र आएंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। बिल्डिंग अकाउंट्स इतने हैं, और इसमें क्लोजिंग स्टॉक 25,500। सन्ड्री डेटर्स में नहीं है, इधर आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स में अमाउंट लग जाएंगे 25,500 रुपये। और सिक्योर्ड लोन्स जो हमने लिया था बैंक से वो 15,000 रुपये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इस तरह से आप टाइम टू टाइम अपने बैलेंस शीट्स और रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। पीएल अकाउंट में अभी भी इंफॉर्मेशंस बहुत मिनिमम होंगे। परचेज अकाउंट्स में हमारा 25,000 लगा है और 25,500 लगे हैं, और इधर हमारा 25,500 क्लोजिंग के अकाउंट्स होंगे। इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। इस तरह से डिटेल्स देखिए ऑल्ट F1 से, और अदर रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं। फिर से आप अकाउंटिंग वाउचर्स में आइए और अगले ट्रांजेक्शन्स की ओर हम लोग चलते हैं। Next transactions on 1st April, purchased 50 tubes at the rate of 35 each from Messrs Crompton Grips Limited. Bill number 410 and dated 1 April. Due dates 10. Transactions का मीनिंग हो गया, हमने 1/4/22 को Messrs Crompton and Grips Limited से उधार 50 पीस ट्यूब्स 35 रुपीज़ के रेट से परचेज किया। इसका बिल नंबर, इंस्ट्रूमेंट नंबर 410 और इंस्ट्रूमेंट डेट हमारा 1/4/2
2022 है। ड्यू डेट 10 है, इसका ड्यू डेट 10 करने का मतलब हो गया क्योंकि ये सामान हम परचेज कर रहे हैं, उधार परचेज कर रहे हैं, तो 10 दिनों के लिए हमें रिबेट मिल रहा है कि 10 दिनों के अंदर ये अमाउंट 50 इंटू 35 यदि हमने पे कर दिया तो हमें किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। आफ्टर 10 डेज हमें इस पर इंटरेस्ट देना होगा। इंटरेस्ट रेट नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमने इंटरेस्ट का कोई कॉलम यहाँ पे या ऑप्शन फीचर्स हमने ऑन नहीं किया है। तो हम ये एंट्री कैसे करेंगे? ऑब्वियसली परचेज 50 पीस कर रहे हैं तो मेसर्स क्रम्पटन ग्रिप्स ये हमारा क्रेडिट होगा चूँकि सन्ड्री क्रेडिटर है और ये अमाउंट हमारा आ रहा है, डायरेक्ट इनकम है, परचेज अकाउंट में आएगा और इसके लिए जो वाउचर्स होंगे वो हमारा परचेज वाउचर्स होगा। परचेज वाउचर डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए होता है और इसकी फंक्शन की हमारा F9। देखते हैं इस एंट्री को टैली में किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम F9 को प्रेस करेंगे जो ऑलरेडी प्रेस्ड है, परचेज दिया हुआ है और इसमें जो बिल नंबर है वो है 410। इस 410 की एंट्री हम इनवॉइस नंबर में कर देंगे 410। देन इसके डेट है 1 अप्रैल हमने रख दिया और सन्ड्री क्रेडिटर का नाम यहाँ पे इस बार मेसर्स क्रम्पटन ग्रिप्स है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसकी पूरी डिटेल्स आपको यहाँ भरनी होगी क्योंकि क्रेडिट है। और फिर परचेज लेजर्स में हमारा परचेज अकाउंट आएगा। नंबर ऑफ आइटम्स, आप नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ से देख सकते हैं। ट्यूब्स परचेज किया गया है 50 पीस 35 के रेट से ट्यूब परचेज किया गया है, तो आइटम्स में हो जाएंगे ट्यूब्स को सिलेक्ट किया, क्वांटिटी हमारा हो गया 50 और रेट हमारी है 30। अमाउंट ये खुद कैलकुलेट करेगा 1007। और यदि कोई दूसरा आइटम है तो हम यहाँ एंटर कर सकते हैं और ब्लैंक से एंटर करेंगे तो ये हमारा फिर एंड ऑफ लिस्ट में आएगा और इसकी नरेशंस डिमांड करेगा। मेरे नरेशन हम छोड़ रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। इस तरह से हमारा ट्रांजेक्शन्स भी हो गए। अगले ट्रांजेक्शन्स में देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा कह रहा है कि ऑन 2 अप्रैल 5 chairs at the rate of 200 were purchased for office use by paying cash। यहाँ जो पेमेंट ऑफ मोड है वो पेमेंट ऑफ मोड हमारा कैश, पेमेंट मोड हमारा यहाँ पे कैश है। एंट्री हो रही है वो 2-4 अप्रैल को हो रही है। इस बार जो पेमेंट है, जो परचेज हो रहा है वो ऑफिस यूज़ के लिए हो रहा है। यानी ये जो आइटम है चेयर्स, ये आइटम्स हमारा किसी तरह का ट्रेड आइटम नहीं है। तो ट्रेड आइटम नहीं है इसलिए इसको परचेज वाउचर से हम एंटर नहीं कर सकते हैं। इसमें हमारा परचेज अकाउंट भी नहीं होगा क्योंकि चेयर्स हमारा फर्नीचर के अंदर आता है। हम इसकी स्टॉक मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो इस चेयर का जो अमाउंट है वो हम फर्नीचर अकाउंट में डालेंगे। इस चेयर का अमाउंट हम फर्नीचर अकाउंट में डालेंगे और ये पैसा हमारा कैश से जा रहा है। तो व्हाट गोज़ रियल अकाउंट्स में यदि वो कुछ निकलता है, कुछ वहाँ से पैसे निकाले जाते हैं तो उस केस में कैश को हम क्रेडिट करते हैं और दूसरा जो हमारा अकाउंट हो जाएगा ऑब्वियसली फर्नीचर अकाउंट, वो हमारा डेबिट होगा। और चूँकि ये हमारा परचेज हो रहा है ऑफिस यूज़ के लिए तो ये जो एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के लिए हम जिस वाउचर को यूज़ करते हैं वो मेरा पेमेंट वाउचर्स है। तो सबसे पहला काम होगा कि हम अपना जो वाउचर्स है उसको पेमेंट वाउचर करें, सेलेक्ट करें। पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करने के बाद आपको डेट चेंज करना होगा। 2 अप्रैल डेट चेंज करने के लिए ये पेमेंट वाउचर के लिए हम F5 प्रेस करेंगे फंक्शन की को, और जो डेट चेंज करना है उसके लिए हम F2 को प्रेस करेंगे। F2 हमारा डेट चेंज करने के लिए होता है। F2 से हम अपना डेट चेंज करेंगे और जो एंट्री होगी वो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट और कैश अकाउंट में क्रेडिट। देखते हैं ये हमारा किस तरह से ट्रांजैक्शंस होते हैं। सबसे पहले तो हम अपना वाउचर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पेमेंट वाउचर F5 पे दिया हुआ है, इस F5 को सेलेक्ट कीजिए या F5 को प्रेस कीजिए, यहाँ पे पेमेंट वाउचर्स हो जाएगा
और यहाँ पे डेबिट हमारा चूँकि फर्नीचर अकाउंट है, बहुत सिंपल अकाउंट है, आप इस अकाउंट में F प्रेस कर दीजिए। यहाँ से फर्नीचर अकाउंट मिल जाएंगे। इसकी जो टोटल अमाउंट होगी वो टोटल अमाउंट खुद आपको कैलकुलेट करना होगा। 5 पीस एट द रेट ऑफ 200, तो टोटल अमाउंट हो गया 200 5 1000। ये 1000 हम यहाँ पे एंटर कर देंगे क्योंकि इसकी स्टॉक एंट्री नहीं होती। और क्रेडिट में हम डाल देंगे कैश। नरेशंस आप लिख लेंगे, यस कर दिया। इस तरह से ये बहुत ही आसान एंट्री थी, लेकिन एक मिस्टेक हमने किया और वो मिस्टेक था कि हमने डेट चेंज नहीं किया। तो अब इस मिस्टेक को हम कैसे रिमूव करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले में जाकर डे बुक में जाएंगे। डे बुक में हमारी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट, ये 1 अप्रैल पेमेंट का। इस पेमेंट वाली एंट्री को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 अप्रैल है, F2 प्रेस करेंगे। F2 जैसे प्रेस करें 2 अप्रैल हो गया। अब ये एंट्री हमारी सही हो गई। तो बाकी सारी चीज़ें एज इट इज छोड़ देंगे, फिर से इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो वो पेमेंट की एंट्री हमारे 2 अप्रैल को हो गई और यहाँ से हम बैक कर देंगे। बैक कर फिर से हम अपने उसी अकाउंटिंग वाउचर, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और नेक्स्ट जो एंट्री है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को 3 पीस ट्यूब्स एट द रेट ऑफ 45 each were sold to Mr. Amar, invoice number 111, dated 2 अप्रैल, ड्यू डेज 5। सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को हम ये ट्रांजेक्शन कह रहा है कि 2 अप्रैल को हुआ और 3 पीस ट्यूब्स को हमने 45 रुपीज़ के रेट से बेचा। किसको? मिस्टर अमर को। लेकिन ये इस मिस्टर अमर को इनवॉइस लिखा हुआ है। इनवॉइस का मतलब हो गया कि हमने इनको उधार दिया है सामान। तो ये मिस्टर अमर हमारे सन्ड्री डेटर हो गए, ये हमारे सन्ड्री डेटर हो गए। डेटेड 2/4, ये जो इनवॉइस परचेज किया इन्होंने, एक इनका इनवॉइस नंबर 111 और 2 अप्रैल है। तो इनको 5 दिन का रिबेट दिया गया है। यदि 5 दिन के अंदर में इन्होंने पेमेंट कर दिया तो इन्हें कोई इंटरेस्ट देना नहीं होगा। लेकिन यदि 5 डेज से अबव हो गया तो फिर इनको इंटरेस्ट देना होगा, जितने दिन भी ये एक्स्ट्रा टाइम लेते हैं। तो ये एंट्री हमें करनी है और इस एंट्री में चूँकि सामान ट्रेड आइटम की बिक्री हो रही है और इस ट्रेड आइटम से हमें इनकम होगी, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डायरेक्ट इनकम यदि होता हो, ट्रेड आइटम से इनकम यदि होता हो, तो हम सेल्स वाउचर को यूज़ करते हैं। और सेल्स वाउचर के लिए जो हमारा फंक्शन की है F8 है। तो सबसे पहले तो हम अपना वाउचर सिलेक्ट करेंगे F8 को सिलेक्ट करके डेट चेक करेंगे। डेट हमारा सेम डेट है, 2 अप्रैल का ही हम काम कर रहे हैं, तो डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमारा जो मिस्टर अमर है उनको डेबिट करना होगा और ये जो पैसा आएगा वो पैसा सेल्स अकाउंट में डालना होगा, जो कि क्रेडिट होगा। तो हमारा यहाँ पर ट्रांजैक्शंस 2 अप्रैल को ही है, इसलिए डेट चेंज करने की ज़रूरत। सबसे पहले तो हम अपना वाउचर यहाँ पे चेंज करेंगे। वाउचर सेल्स के लिए F8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप F8 को प्रेस कीजिए, सेल्स वाउचर्स आ गए। रेफरेंस नंबर में आपको दिया हुआ है 111, आप यहाँ पे 111 टाइप कर दें और इसका डेट 2 अप्रैल है। पार्टी का नाम हो जाएगा मिस्टर अमर। ये मेरा सन्ड्री डेटर्स है और अब इसमें सारी इन्फॉर्मेशंस देनी होगी कि कौन कौन सा आइटम किस डॉक्यूमेंट नंबर्स वगैरह से दिए हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे डाल दीजिए। जो भी रिक्वायर्ड और आपको लगता है वो एंटर कीजिए। यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे और सेल्स लेजर, ये पैसा किस में आएगा? जो मिस्टर अमर है वो तो डेबिट हो गए और ये क्रेडिट किस में होगा? तो सेल्स अकाउंट में होगा, वो हम एंटर कर दिए। और किस आइटम से हमें ये अमाउंट आ रहा है बेचने पर, तो वो है ट्यूब्स। हम यहाँ पे ट्यूब्स देंगे। ट्यूब को यहाँ आइटम लिस्ट से सिलेक्ट किया। क्वांटिटी हमारी 3 है, 3 डाल दिया और रेट हमारा
45 रुपीज़ है। इसके अकॉर्डिंग 135 रुपीज़ हमारा अमाउंट होता है और कोई दूसरा आइटम हमारे इस ट्रांजैक्शंस में नहीं है, तो हम यहाँ से एग्जिट करेंगे, इसका नरेशन टाइप करेंगे और यहाँ से एक्सेप्ट। इस तरह से हमारी सेल्स की एंट्री हो गई। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ऑन 3/4/2022। तो सबसे पहले तो हम डेट चेंज करेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि हमारा एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए 3/4 की एंट्री नहीं कर पाएंगे। डेट आप चेंज भी करेंगे तो सेकंड के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो हम देख लेंगे वहाँ पे। और यहाँ पे 2 पीस सोडियम बल्ब परचेज किया गया एट द रेट बेचा गया 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से, और 2 ट्यूब्स 45 रुपीज़ के रेट से सेल किया गया। किनको सेल किया गया? मिस्टर अकबर को। इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, यानी उधार सेल है। तो इस केस में हमारे मिस्टर अकबर सन्ड्री डेटर होंगे, ये हमारे सन्ड्री डेटर होंगे, और इनको इनका जो इनवॉइस नंबर है वो 112 है, और ये इनवॉइस 3 अप्रैल को ही बनाया गया है। ड्यू डेज इनको 5 मिल रहा है। तो इस ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया कि हमारा ट्रांजैक्शन 3 को हो रहा है, 3 अप्रैल को हो रहा है, और इसमें 2 सोडियम बल्ब 1000 रुपये के रेट से परचेज किया, 2 ट्यूब हमने परचेज किया 45 के रेट से, और ये सेल किया गया अकबर को। तो जैसा पिछला ट्रांजैक्शंस था वही ट्रांजैक्शंस यहाँ भी होगा। हमारा मिस्टर अकबर डेबिट होंगे, चूँकि सन्ड्री डेटर्स हैं इसलिए ये हमारा डीयर में जाएगा, और जो अमाउंट आएगा वो सेल्स से आ रहा है, डायरेक्ट इनकम हो रहा है तो सेल्स अकाउंट में आएगा, और ये सेल्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जो टोटल अमाउंट है ये टैली खुद सेलेक्ट कर ये कैलकुलेट करेगा, और इसमें 3, 4, 20, 22 से 5 दिन के अंदर यदि ये अमाउंट अकबर साहब ने हमें लौटा दिया तो कोई इंटरेस्ट नहीं, और यदि नहीं लौटाए तो इनको उसके बाद इंटरेस्ट देना होगा। ये एंट्री हम कैसे करते हैं अपने टैली में वो देखते हैं। यहाँ पर हमारा सेल्स वाउचर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, रेफरेंस में हम डाल देंगे 112, ये हमारा रेफरेंस नंबर है, डेट डाल सकते हैं, और चूँकि डेट हमारा चेंज करना है F2 देंगे तो 3 अप्रैल के बाद आप कितना भी एंटर प्रेस कीजिए ये आगे नहीं बढ़ने देगा। यानी अब हमारी एंट्री सारी एंट्री 242022 को ही करनी है। ये एजुकेशनल वर्जन की वजह से प्रॉब्लम है, बट रियल लाइफ में आपको डेट चेंज करना होगा जो एक्चुअल होगा, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशनल वर्जन नहीं लाइसेंस वर्जन। तो 112 हमारा इनवॉइस नंबर हो गया। पार्टी के नाम में इस बार हमारा मिस्टर अकबर होंगे। मिस्टर अकबर यहाँ साइड में दिख रहे हैं, राइट साइड में, इस जगह से मिस्टर अकबर को सिलेक्ट किया जो सन्ड्री डेटर्स हैं। इनकी फुल डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे, और सारी डिटेल्स देने के बाद हम जो डेबिट अकाउंट है सेल्स अकाउंट उसको सेलेक्ट करेंगे। राइट साइड में सेल्स अकाउंट हमारा दिया हुआ है, इस सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट किया, और किस आइटम से ये हमारा इनकम हो रहा है तो सबसे पहला आइटम है हमारा सोडियम बल्ब को सिलेक्ट किया। क्वांटिटी हमारी 2 है, और इसकी जो रेट है वो हमारा 1000 है, तो इस 1000 को सिलेक्ट किया, 2000 हो गए, एंटर प्रेस करेंगे। अदर कोई आइटम है, एक आइटम और है ट्यूब्स, और ये ट्यूब्स हमारा 2 पीस है, और इसकी जो रेट दी हुई थी ट्रांजैक्शन में वो 45 है ऑलरेडी। तो इस तरह से आप ये एंट्री कर दीजिए, और बाकी जो नरेशंस वगैरह है नरेशन को हम स्किप करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरह से हमारे ट्रांजैक्शंस भी हो गई। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस में क्या होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है 9th ट्रांजैक्शंस हमारा है 5 अप्रैल 2022 को। ये बड़ा यूनिक ट्रांजैक्शन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 5 अप्रैल को मिस्टर अमर रिटर्न 1 ट्यूब फ्रॉम इनवॉइस नंबर 111। मिस्टर अमर हमारे सन्ड्री डेटर्स, उन्होंने 3 पीस ट्यूब परचेज किया था 45 के रेट से 2 अप्रैल को, और उस 3 में से 1 पीस ट्यूब हमारा ख़राब निकल गया। तो इस तरह से उस ख़राब आइटम को उन्होंने रिटर्न किया। तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी?
यदि सन्डी डेटर साहब ने किसी तरह का कोई आइटम रिटर्न करते हैं तो इसकी एंट्री क्रेडिट नोट में होगा, और इस क्रेडिट नोट में जो एंट्री होगी उस एंट्री में सेल्स अकाउंट में डेबिट होगा, और मिस्टर अमर जो डेबिट सन्डी डेटर्स हैं उनमें क्रेडिट होगा। ये दो अकाउंट्स सबसे पहले लगेगा। तो एक ट्रांजेक्शन्स हमारा यहाँ पे करना होगा क्रेडिट नोट में, लेकिन मिस्टर अमर साहब 2 अप्रैल को 3 ट्यूब परचेज किया था 45 के रेट में। तो 45 के रेट में यदि 3 पीस उन्होंने परचेज किया तो 45 इंटू 3 135 रुपीज़ होते हैं। 135 रुपीज़ में एक उन्होंने रिटर्न कर दिया जिसका रेट 45 था, तो वो 45 हमारा सेल्स अकाउंट्स में डेबिट हो गया और मिस्टर अमर में क्रेडिट हो गया। तो अभी भी 2 ट्यूब का अमाउंट बचा रह गया जिसका पेमेंट वो कर रहे हैं 90 रुपीज़ कैश में। इस कैश को सिलेक्ट करने के लिए हमें इसमें दूसरे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी होगी, और यहाँ चूँकि वो कैश अमाउंट दे रहे हैं इसलिए इस तरह की एंट्री को हमें रिसीट वाउचर से लेना होगा। तो यहाँ 2 वाउचर यूज होंगे, एक वाउचर होगा क्रेडिट नोट और दूसरा होगा रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर के केस में कैश डेबिट होगा और मिस्टर अमर दोनों ही केस में क्रेडिट होंगे। तो इस तरह से इस एंट्री को कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं हम लोग। ये 5 अप्रैल का है, लेकिन 2 के बाद हम कोई डेट चेंज नहीं कर सकते, तो हम 2 के डेट में ही इसकी एंट्री करेंगे। हमें ट्रांजैक्शंस देखने हैं। मिस्टर अमर हमारा सेंट्री डेटर्स है। एक ट्यूब उन्होंने रॉन्ग या बैड एक ट्यूब को उन्होंने रिटर्न कर दिया जिसका इनवॉइस नंबर 111 था, 2 अप्रैल का ये था, और बाकी जो पैसा है उन्होंने 90 रुपया दे करके पूरा सेटलमेंट कर दिया उन्होंने अमाउंट को। तो इस तरह से इनको चूँकि ड्यू डेट भी मिला हुआ था, लेकिन ड्यू डेट के पहले ही इन्होंने ये अमाउंट रिटर्न कर दिया, इसलिए किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं। सबसे पहले हम क्रेडिट नोट में जाएंगे। तो क्रेडिट नोट के लिए यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं क्रेडिट नोट F8 और यहाँ डबल लाइन दिया हुआ है। डबल लाइन कहने का मतलब, डबल अंडरलाइन का मतलब है कि F8 को प्रेस करने के पहले कंट्रोल को प्रेस किए रखना होगा। तो हम कंट्रोल को प्रेस करते हैं, प्रेस किए हुए हैं और F8 को प्रेस किया, देखिए यहाँ पे क्रेडिट नोट आ गया। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर इनका कितना है तो 111 है, और ये 111 हम यहाँ पे डाल देंगे। ड्यू डेट इनका जो डेट था वो 2 अप्रैल का था, वो ऑटोमेटिक ले लिया, लेकिन ये ट्रांजैक्शन डेट हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसके आगे हमको डेट चेंज नहीं करने देगा। और यहाँ पर क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स में हमारा मिस्टर अमर आएंगे क्योंकि उन्होंने ये सामान परचेज किया था, अमर डाल दिया, और यहाँ पर डिटेल्स देंगे क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट कितने अमाउंट का कर रहे हैं तो ये 45 रुपीज़ क्रेडिट कर रहे हैं, एक पीस ट्यूब का दाम। और दूसरे में डेबिट आएंगे, तो डेबिट में किसको हो रहा है, सेल्स अकाउंट जाएगा, जो कि सेल्स से हम इस पैसे को रिसीव किया था। तो सेल्स अकाउंट हमारा एस प्रेस करेंगे, सेल्स से एस से रिलेटेड सारे अकाउंट्स आ गए, सेल्स अकाउंट। इसमें नेम ऑफ आइटम देंगे, कौन सा आइटम इन्होंने परचेज किया था, ट्यूब परचेज किया, तो ट्यूब डाल दिया। क्वांटिटी क्या थी, 1 थी, इसकी रेट क्या है 45 है, ये अमाउंट इन्होंने रिटर्न किया। बाकी सारी चीज़ें हम वैसे ही छोड़ देंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे नरेशन में डालकर आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये अभी एक ट्रांजैक्शन हुआ, इसी ट्रांजैक्शंस में एक दूसरा ट्रांजैक्शन भी है जो 90 रुपये का है। वो 90 रुपये का ट्रांजैक्शंस के लिए हमको रिसीट वाउचर सेलेक्ट करना होगा, और रिसीट के लिए F6 को प्रेस करेंगे, F6 प्रेस किया, रिसीट आ गए। क्रेडिट में हमारे मिस्टर अमर जी रहेंगे, मिस्टर अमर को हम सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर अमर अकाउंट, और यहाँ उन्होंने 90 रुपये कैश दिया तो 90 रुपये कैश दिया, और डेबिट में हम कैश को सेलेक्ट कर देंगे। अब ये हमारा फाइनल एंट्री होगी, इसको यस कर दिया। तो इस तरह से कभी कभी ट्रांजैक्शंस ऐसे भी आते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक एंट्री करनी पड़ सकती है। सिंगल एंट्री तो जनरली सब में रहते हैं, लेकिन 2-3 भी ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं।
इसलिए ट्रांजैक्शंस को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा है ऑन 7 अप्रैल, लेकिन डेट चेंज नहीं करना है, इसलिए अब डेट कोई मायने नहीं रखता। ₹500 was deposited into syndicate बैंक। तो 500 रुपये सिंडिकेट बैंक में हमारा जमा हो रहा है। ये जमा हमारा कैश जमा हो रहा है, इसलिए चूंकि कैश टू बैंक और बैंक टू कैश और बैंक टू बैंक ये भी ट्रांजैक्शन हो, तो इसके लिए जिस वाउचर को यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड कंट्रा वाउचर। तो कंट्रा वाउचर का जो फंक्शन की होता है F4। वाउचर सिलेक्शन के लिए F4 प्रेस करेंगे, F2 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, डेट चेंज नहीं कर पाएंगे। और यहाँ हमारे पास सिंडिकेट बैंक अकाउंट्स में पैसा आ रहा है, कैश से पैसा आ रहा है बैंक में। कैश मेरा घट रहा है और बैंक हमारा बढ़ रहा है, तो कैश जो घट रहा है वो हमारा क्रेडिट होगा और जो बैंक है वो हमारा डेबिट होगा। बैंक हमारा सिंडिकेट बैंक है, इसको देखते बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले तो हम F4 से ये कंट्रा वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। क्रेडिट हमें कैश को करना है, तो हम C प्रेस किया, कैश को सिलेक्ट किया और अमाउंट हमारा दिया हुआ है, 500। तो हम इस 500 को यहाँ पे एंटर कर देंगे और यही चीज़ मेरा से डेबिट हो रहा है। सिंडिकेट बैंक अकाउंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, काफ़ी इंटेलिजेंट है टैली। ये हमने सिलेक्ट किया, 500 आ गए। और अब इसको जो अदर फॉर्मेलिटीज़ है लाइक डेनोमिनेशन, इस डेनोमिनेशन को आप ऑफ भी रख सकते हैं। उसके लिए फीचर्स में जा करके आपको सेटिंग करनी होगी। और इंस्ट्रूमेंट नंबर वगैरह, डेट वगैरह, बैंक का नाम देना चाहे तो दे सकते हैं। हम यहाँ ब्लैंक छोड़ देते हैं सिंपल बनाने के लिए और नरेशन को भी हटाते हैं या सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है उसमें किसी तरह का कोई इशू नहीं आ रहा है। यदि कोई इशू हुआ तो उस केस में नरेशन की ज़रूरत पड़ती है। हम जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब करते हैं, तो यहाँ पे नरेशन नहीं रहने पर भी काम। वैसे बेस्ट वे होता है कि आप नरेशन जरूर डालिए। नेक्स्ट एंट्री हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस ऑन 10 अप्रैल है। ये ट्रांजैक्शंस भी काफ़ी यूनिक है, ध्यान से देखिए। 10 अप्रैल 2022 को 10 पीस मरकरी 290 के रेट से मिस्टर अमर को सेल किया गया, बेचा, और इसका इनवॉइस नंबर 113 है। तो इनवॉइस नंबर को हम यहाँ पे नोट करेंगे इन केस फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ सके। डेटेड 10 अप्रैल का ही ये इनवॉइस है, ड्यू डेट 5 डेज है, यानी उधार सेल हो रहा है। एंड रिसीव 2000 कैश फॉर द सेल। अब इसमें दो तरह की एंट्रीज हमारे सामने आ रही है। एक तो ये 10 पीस बल्ब, मरकरी बल्ब 290 के रेट से मिस्टर अमर को उधार दे रहे हैं, जिसकी अमाउंट 290 इंटू 10 रुपीज़ हो गई। तो इसमें हम सेल्स वाउचर यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट आइटम को सेल किया है, उधार सेल किया है, तो सेल्स वाउचर होंगे। और यहाँ पे सेल्स अकाउंट सन्ड्री हमारा डेटर्स होंगे मिस्टर अमर। तो मिस्टर अमर हमारा सन्ड्री डेटर्स है, ये मेरा डेबिट होगा और जो हमारा सेल्स अकाउंट है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये तो एक एंट्री होगी। दूसरी एंट्री हमारी होगी जिसमें 2000 रुपीज़ उन्होंने कैश दिया। तो कैश चूँकि आइटम से नहीं मिल रहा, ट्रेड आइटम से नहीं मिल रहा है, कैश डायरेक्ट दे रहे हैं। तो जब भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम होता हो तो वैसे केस में हम रिसीट वाउचर को यूज़ करते हैं। रिसीट वाउचर इनडायरेक्ट इनकम, और सेल्स वाउचर जो हमारा होता है वो डायरेक्ट इनकम का होता है। ट्रेड आइटम से इन्होंने 2900 290 टू 10 करेंगे तो 2900 हुआ, जो ट्रेड आइटम से इनकम हो रहा है, और 2000 नॉन ट्रेड आइटम माना जाएगा। तो नॉन ट्रेड आइटम के लिए रिसीट वाउचर, यानी दो वाउचर यहाँ पे हमें यूज़ करने हैं, सेल्स वाउचर और दूसरा है रिसीट वाउचर। जब भी कोई ट्रांजैक्शंस मिलता है तो हम उस ट्रांजैक्शंस को ध्यान से देखते हैं कि क्या है और किस तरह के इसमें काम हो रहे हैं। उधार हो रहा है तो उसी हिसाब से काम करेंगे, और यदि कैश है तो किस तरह से काम करना है। इनवॉइस नंबर वगैरह को हमें ध्यान से देखते हैं। ये एंट्री सबसे पहले हमारा काम होगा
वाउचर को चेंज करना, और डेट चेंज नहीं कर सकते तो हम सिर्फ वाउचर चेंज करेंगे। सेल्स वाउचर है, सेल्स के लिए F8 को प्रेस करेंगे, F8 प्रेस किया, सेल्स वाउचर हो गया। रेफरेंस नंबर में हमारा 103 है, वो हमने डाल दिया। डेट 10/4 का है, डेट चेंज नहीं कर सकते इसलिए छोड़ दिया हमने। और इसमें मिस्टर अमर को हम इस बार डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट। मिस्टर अमर को यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया और इस जगह पे जो अदर इंफॉर्मेशन है डेबिट और क्रेडिट के केस में लिखना पड़ता है वो हमने किया, और यहाँ पर सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे क्रेडिट। अब किस आइटम से इनको ये इनकम हुआ है, तो इसके लिए ये कह रहे हैं कि मरकरी बल्ब से हमको ये आइटम मिल रहा है, तो मरकरी बल्ब से लिख दिया। कितने पीस मरकरी है, तो 10 पीस मरकरी हमने सेल किया है। इसकी रेट क्या है, 290 है, वो हमने डाल दिया। अमाउंट ये खुद कैलकुलेट करेगा। ये हमारी पहली एंट्री है और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। ब्लैंक से एंटर मारने पर ये एंड ऑफ लिस्ट में जाएगा और यहाँ से हमें नरेशन देकर इसको एक्सेप्ट कर। ये मेरी पहली एंट्री हुई। दूसरी एंट्री है 2000 रुपये हमने इनकम किया है, तो ये इनकम हमारा इनडायरेक्ट आइटम की इनकम की तरह माना जाएगा, और इनडायरेक्ट इनकम के लिए हम रिसीट यूज़ करते हैं। रिसीट में F6 को प्रेस करेंगे, F6 प्रेस किया, रिसीट आ गया। और यहाँ पर क्रेडिट हमारा मिस्टर अमर है, तो मिस्टर अमर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मिस्टर अमर अकाउंट, इनको हम क्रेडिट कर दिया, और क्रेडिट कितने से होगा, 2000 से होगा। और ये डेबिट कर देंगे हम कैश को, क्योंकि पैसा हमारे कैश में आ रहा है, तो व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। कैश हमने सेलेक्ट कर लिया 2000, नरेशन डाल देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरह से हमारी ये नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स हमारे हैं। 16 अप्रैल को 15 ट्यूब्स एट द रेट ऑफ 32 परचेज हुआ फ्रॉम मेसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल, बिल नंबर 514, डेटेड 15/4/2022, ड्यू डेट 30th अप्रैल। तो सबसे पहले हम इस ट्रांजेक्शन को समझते हैं। यहाँ पे सामान परचेज हो रहे हैं, यानी सामान कहने का मतलब डायरेक्ट आइटम परचेज। और मेसर्स बजाज हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, उधार सप्लायर्स हैं इसको ऐसे। तो ये सप्लायर सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं, और इन्होंने 15 पीस ट्यूब 32 के रेट से हमें दिया, यानी हमने परचेज किया इनसे 15 ट्यूब्स 32 के रेट से। और इनका बिल नंबर 514 है, और जो कि 15 अप्रैल को बनाया गया, और ड्यू डेट 30 अप्रैल दे रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया कि यदि 30 तारीख तक हम पेमेंट कर देते हैं उनको, तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन 30 अप्रैल के बाद यदि हम पेमेंट करते हैं, तो वैसे केस में हमको इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि हम सारा काम टाइम पे कर रहे हैं, विद इन टाइम कर रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह के कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि डेट कितना इंटरेस्ट होगा। यदि इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट करना होता, तो वैसे केस में जो डेट, जिस डेट का ट्रांजैक्शन है और जिस डेट में है, वो डेट होना चाहिए। क्योंकि हमारा एजुकेशनल वर्जन है, हम डेट नहीं एंटर कर सकते, तो हमने वैसी कोई एंट्री नहीं ली जिसमें डेट का इफेक्ट पड़ता हो। हम विद इन 30 अप्रैल के पहले ही उनको पेमेंट कर दे रहे हैं, तो हमें किसी तरह का इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए डेट का इफेक्ट हमारे इस जगह पर नहीं पड़ेगा रिजल्ट से। अब यहाँ पे हमारा बजाज इलेक्ट्रिकल सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, इन सन्ड्री क्रेडिटर्स को हमें क्रेडिट करना है, इनको क्रेडिट करना है, और जो अमाउंट आ रहा है परचेज अकाउंट में आएगा, वो परचेज अकाउंट में हमें डेबिट करना होगा। यहाँ जो वाउचर्स होगा, चूँकि ट्रेड आइटम बेच रहे हैं इसलिए वाउचर होगा परचेज, क्योंकि परचेज वाउचर्स आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए होता है, और जो हमारा पेमेंट होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये टेबल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे स्टिकी बना करके रखें, ताकि आप इसको हमेशा देखिए और समझने की कोशिश कीजिए हम किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं। और इसका जो फंक्शन की है वो भी ध्यान में रखिए, क्योंकि ये तो एग्जामिनेशन में भी पूछता है कि सेल्स वाउचर्स का फंक्शन की क्या होता है, ये किस पर्पस से यूज़ होता है। तो पर्पस और उसका फंक्शन की यहाँ पे हम दे रखें, स्टिकी बना के रखें, हर ट्रांजेक्शन्स में आपको शो करते हैं। तो ये
एंट्री कैसे करेंगे ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हमें अपना वाउचर चेंज करना होगा रिसीट वाउचर से परचेज वाउचर। बट परचेज वाउचर के लिए F9 होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं F9 ये रखिए। और यहाँ पे इनवॉइस जो हमारा दिया हुआ है वो इनवॉइस नंबर 514 है। 514 दिया। डेट हमारा जो भी उस दिन का डेट होगा वो डालेंगे। ये तो रॉन्ग डेट है। पार्टी अकाउंट नेम, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, पार्टी में बजाज इलेक्ट्रिकल सन्ड्री डेटर्स हैं, बजाज को हम सिलेक्ट कर लेंगे, बजाज इलेक्ट्रिकल्स अकाउंट। और इनकी जो सप्लायर्स हैं उनका पूरा डिटेल्स रखेंगे। परचेज लेजर में हमारा परचेज अकाउंट आएगा। और नेम ऑफ आइटम्स में हमारे पास ट्यूब्स है। ट्यूब्स में कितने पीस है, तो इसकी 15 पीस है और इसकी रेट हमारी 480 रुपये। ये हमारा एंट्री। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा 20 अप्रैल को है। कैनरा बैंक चार्ज द इंटरेस्ट ऑन लोन ₹150। सबसे पहले इस ट्रांजेक्शन को समझते हैं। हमने कैनरा बैंक से लोन लिया था, उस लोन का इंटरेस्ट वो चार्ज किया। तो 20 अप्रैल को कैनरा बैंक चार्ज द इंटरेस्ट ऑन लोन ₹150। जितना लोन लिया था उस लोन का जो इंटरेस्ट है अमाउंट 150, ये अमाउंट उन्होंने चार्ज किया। तो इस अमाउंट को हम यहाँ से, अब इसकी पेमेंट कैसे होगी, तो चूँकि ये पहले से हमारा पैसा लिया हुआ है इसलिए इसमें जो एडजस्टमेंट है वो वाउचर एडजस्टमेंट है। तो इस वाउचर एडजस्टमेंट के केस में जो हमारा वाउचर्स होगा वो जर्नल वाउचर्स होगा, एडजस्टमेंट वाउचर्स कहलाता है। और इसके लिए जिस फंक्शन की को यूज़ करते हैं वो हमारा F7 है। तो F7 हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो कैनरा बैंक है वो क्रेडिट होगा और जो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट है वो मेरा डेबिट होगा। सबसे पहले हम अपना वाउचर चेंज करेंगे। यहाँ पर वाउचर्स जर्नल वाउचर्स F7 है, F7 को प्रेस किया, जर्नल वाउचर्स हो गए। डेबिट हमें इंटरेस्ट को करना है। इंटरेस्ट ये हमने अकाउंट पहले ही बना रखा है। इंटरेस्ट आई प्रेस करते, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट वो हमने प्रेस किया। कितने अमाउंट का है, 150 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया है, तो 150 रुपीज़ हमने इसमें डाल दिए और ये क्रेडिट हो जाएगा कैनरा बैंक अकाउंट से। सी प्रेस किया, कैनरा बैंक लोन अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट। एडजस्टमेंट है, इसको आप एंटर कर दीजिए। डेट चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा है ऑन 20 अप्रैल पेड ₹1000 टू कैनरा बैंक लोन अकाउंट। हमने जो लोन लिया था कैनरा बैंक से उसका हम 1000 रुपया प्रिंसिपल लौटा रहे हैं। तो 1000 कैसे पेड करेंगे, ये चूँकि डायरेक्ट पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो कैनरा बैंक लोन अकाउंट यानी इस अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। और कैश से हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश चूँकि मेरा घट रहा है इसलिए कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। और ये अमाउंट चूँकि पेड हो रहा है किसी तरह के ट्रेड आइटम से नहीं, इनडायरेक्ट आइटम्स है, नॉन ट्रेड आइटम्स है, इसलिए ऐसे पेमेंट, इस तरह के पेमेंट को यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम किसके थ्रू एंटर करते हैं, पेमेंट वाउचर के थ्रू। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले पेमेंट वाउचर बनेगा, सेलेक्ट होगा और इसमें कैनरा बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और कैश को हम क्रेडिट, कैश क्रेडिट होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करते हैं। पेमेंट वाउचर्स F5 को सिलेक्ट किया, पेमेंट वाउचर्स पे आ गए। डेबिट हमें करना है कैनरा बैंक लोन अकाउंट को, हम सी प्रेस करेंगे, कैनरा बैंक लोन अकाउंट आ गया, इसकी अमाउंट 1000 और इसमें हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट के लिए हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कैश। इस तरह से हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई, डायरेक्शन दिया, एक्सेप्ट कर लिया। ये ट्रांजेक्शन्स भी हमारा यूनिक है। ये 26 अप्रैल 2022 सैलरीज 2000 रुपया सिंडिकेट बैंक चेक नंबर 23440 डेटेड 26/4 से थ्रू पेमेंट हो रहा है। और दूसरा पेमेंट हो रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंस में जो कि कैश है। तो यहाँ दो तरह के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं और दोनों ही ट्रांजेक्शन्स पेमेंट नेचर के, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है हमारे।
तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से जितने भी हमारे रिलेटेड होते हैं उनका वाउचर पेमेंट वाउचर्स होता है, जिसकी फंक्शन की F5 है। तो सबसे पहले तो हम अपना वाउचर चेंज करेंगे, पेमेंट वाउचर, और इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स में जो हमारा है सैलरीज, ये 2000 रुपये सैलरीज में आ रहे हैं इनकम, इसलिए ये डेबिट हो जाएगा सैलरीज, और सिंडिकेट बैंक के अकाउंट से ये पैसा निकल रहा है बाई चेक नंबर 23440, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा, अमाउंट हमारा 2000। दूसरा जो एंट्री होगा उसमें ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट मेरा डेबिट होगा, क्योंकि इसमें पैसा आ रहा है, और कैश से ये पैसा निकल रहा है तो कैश मेरा क्रेडिट हो जाएगा। ये दो एंट्री इसमें करनी है। सबसे पहले हम लोग पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करेंगे, ऑलरेडी सिलेक्टेड है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन्स में हमारा सैलरीज अकाउंट डेबिट होगा, डेबिट अकाउंट में एस प्रेस किया, हमारी सैलरीज अकाउंट आगे, इसमें 2000 रुपीज़ हमें पेमेंट करना है, 2000, और क्रेडिट में हमें पे करना है सिंडिकेट बैंक से, सिंडिकेट बैंक 2000, चेक नंबर, चेक अमाउंट 2000, चेक का नंबर है 232440, चेक नंबर हमने डाल दिया। डेट जो दिया हुआ है, एक्चुअल डेट तो इसका 26 है, लेकिन हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए वही डेट रहने देते हैं, नरेशन डाल देंगे। ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकंड एंट्री भी पेमेंट वाउचर ही होगा, और इस बार डेबिट में हमारा ट्रैवलिंग टी प्रेस किया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट होंगे, और इसकी जो अमाउंट होगी वो 100 रुपीज़ है, और ये हम पेमेंट कर रहे हैं कैश के थ्रू, तो कैश हमारा क्रेडिट। नरेशन लिख लेंगे, यस करेंगे। इस तरह से हमारी ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 30 अप्रैल का है। इस ट्रांजेक्शन में 10 सोडियम बल्ब्स एट द रेट ऑफ 950 50 इलेक्ट्रिकल से परचेज किया गया, जिसका इनवॉइस नंबर 3, बिल नंबर 3641 है, डेटेड 30/4 अप्रैल, ड्यू डेज 15 विथ डिस्काउंट ₹90। तो ये हमारा परचेज है, और इस परचेज में दो तरह के काम किए गए हैं। एक काम है 10 पीस सोडियम बल्ब 950 रुपये के, ये से दिया गया मिस्टर बजाज इलेक्ट्रिकल जो सप्लायर्स, इनका जो बिल नंबर है 3641, 30 अप्रैल का है, ड्यू डेज 15 डेज है, और डिस्काउंट 95 रुपीज़ है। यदि हम 15 डेज के पहले दे दे तो 95 रुपीज़ डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसमें दो तरह की एंट्रीज हो जाएंगी। टोटल परचेज हमारा हो जाता है 950 × 10, 9500 का, जिसमें से 95 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डिस्काउंट अमाउंट 95 रुपीज़ क्रेडिट होगा, और रिमेनिंग अमाउंट 9405 ये हमारा इस का आइटम्स का अमाउंट होगा, जो बजाज इलेक्ट्रिकल अकाउंट में जाएगा, और इन दोनों को ऐड करें तो फिर 9500 हमारा मिल जाएगा। तो इस जगह सबसे पहले तो हम वाउचर सेलेक्ट करेंगे, परचेज वाउचर। परचेज वाउचर क्यों सेलेक्ट करते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस हो रहा है, क्योंकि हम सामान परचेज कर रहे हैं बजाज इलेक्ट्रिकल से और डिस्काउंट के साथ। तो ये एंट्री कैसे करेंगे? इसमें 3 अकाउंट लगेंगे, एक परचेज अकाउंट, दूसरा बजाज इलेक्ट्रिकल अकाउंट, और तीसरा डिस्काउंट ऑन परचेज अकाउंट, और वाउचर्स का नाम होगा परचेज वाउचर। कहने का मतलब है हम इस तारीख को ये परचेज किया और 15 दिनों का हमें ड्यू डेट मिल रहा है, यानी 15 दिनों के बाद तक भी हम पेमेंट करते हैं तो हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन यदि हम पहले पेमेंट कर देते हैं तो हमें डिस्काउंट 95 रुपीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे 2 एंट्री होगी। एक तो सबसे पहले तो ये परचेज वाउचर्स होगा, जो डेबिट होगा वो मेरा परचेज अकाउंट होगा, और इसमें 2 क्रेडिट अकाउंट यूज होंगे। एक बजाज इलेक्ट्रिकल्स अकाउंट जिससे हम ये सामान ले रहे हैं, सप्लायर का अकाउंट, और दूसरा डिस्काउंट 95। यदि इसमें से 95 घटा ले तो 9405 हमारा बजाज इलेक्ट्रिकल को उस आइटम सोडियम आइटम के लिए पेमेंट होगा। तो ये एंट्री कैसे करेंगे? बड़ा यूनिक एंट्री है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से इसकी एंट्री कर। इस एंट्री को करने के लिए सबसे पहले तो हमारा परचेज अकाउंट होना चाहिए, ये अवेलेबल है। यहाँ पार्टी अकाउंट और इस जगह पे 2 इंफॉर्मेशंस होते हैं, एक होते हैं आइटम इनवॉइस और एज वाउचर। अभी तक हम आइटम और
वाउचर पे काम करते थे। अब यदि हम इसको ऑल्ट आई को प्रेस करें तो यही आइटम इनवॉइस हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूंकि हम यहाँ पे अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे आइटम इनवॉइस नहीं होकर के अकाउंटिंग इनवॉइस होगा, क्योंकि पैसे लेन देन करते हैं। और जो वाउचर्स है इसको कंट्रोल भी के नीचे डबल लाइन है, तो आप कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो ये एज इनवॉइस हो जाएगा। तो इनवॉइस और अकाउंटिंग ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ये मेरा काम होगा। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर हमारा जो है वो 3641 डेट 30 का है, नहीं दे सकते। और क्रेडिट हमारा हो रहा है बजाज इलेक्ट्रिकल्स को, तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे बजाज इलेक्ट्रिकल्स को। कितने अमाउंट्स हैं तो 95 हम टोटल अमाउंट में से घटा लें तो ये हमारा हो जाएगा 9405। और अगेन परचेज अकाउंट हमारा होगा, तो परचेज अकाउंट में हमारा आ जाएगा नेम ऑफ आइटम्स हमारा सोडियम है, सोडियम बल्ब्स, क्वांटिटी हमारी 10 है और इसकी रेट दी हुई है 950। ये हमने एंटर कर दिया और इस एंट्री के बाद यहाँ पे आएंगे तो चूंकि हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है 9500 से और क्रेडिट हमने अभी तक 9405 रखा है, तो अभी क्रेडिट एक और अकाउंट लेगा और उस क्रेडिट में इस बार हम लोग डाल देंगे डिस्काउंट जो दिया जा रहा है। ये यूनिक टाइप की एंट्री है, इसको ध्यान से देखिए। अब 95, अब दोनों अमाउंट्स क्रेडिट डेबिट हमारे सेम हो गए, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ ध्यान यही रखना है कि इस तरह की जब एंट्री होती है तो यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस होना चाहिए और इस जगह पे एज इनवॉइस होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ यदि आपके यहाँ पे लगे हुए हैं तो आपका ये एंट्री आसानी से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन भी हमारा 30/4 को है और ये हमारा सेल से रिलेटेड है। 5 sodium bulbs were sold to Mr. Amar at the rate of 1250। और कहीं नोट कर ले 5 sodium bulb and at the rate 1250। इनवॉइस नंबर हमारा 114 है और 30/4 को ये है। ड्यू डेट हमारा 6/5/2022 एंड चार्ज ₹125 टुवर्ड्स पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। ये जो आइटम्स है सोडियम बल्ब टूटने वाला सामान है इसलिए इसके पैकिंग चार्जेस लगेगी जिसमें ₹125 लग रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमारा जो वाउचर्स होगा सेल्स वाउचर्स होगा, जो क्योंकि ये डायरेक्ट इनकम से आइटम हम सेल कर रहे हैं और इसका जो फंक्शन किया है वो दूसरा। इसमें डेबिट जो हमारा होगा वो अमर अकाउंट होगा और सेल्स अकाउंट में चूँकि फॉरवर्ड फॉर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्ज 125 इसमें इंक्लूडेड किया गया है। तो टोटल अमाउंट 5 × 1250 को मल्टीप्लाई करें तो जो भी अमाउंट्स आएंगे उसमें और 125 और ऐड कर दें, क्योंकि ये हमारा 1250 × 5 ये मेरे जो आइटम सोल्ड हुए उसके अमाउंट हो गए और उस पर 125 और एक्स्ट्रा हमारा अमाउंट लग रहा है। तो इस 125 रुपीज़ को ऐड करेंगे अपने उस आइटम के अमाउंट के साथ। टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा 6375 और ये मिस्टर अमर अकाउंट में डेबिट होगा। तो सेल्स अकाउंट यहाँ क्रेडिट होगा 6250 और पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस 125 में भी हमारा क्रेडिट होगा। इस जगह पे हम 3 अकाउंट यूज़ कर रहे हैं। मिस्टर अमर अकाउंट जो कि सन्ड्री डेटर्स है, सेल्स अकाउंट जो कि हमारा सेल्स अकाउंट से रिलेटेड है, डायरेक्ट इनकम से रिलेटेड है और पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस ये हमारा 125 रुपीज़ इस पर एक्स्ट्रा लग रहा है जो डायरेक्ट इनकम। ये सब को हम किस तरह से एंटर करेंगे ये भी काफ़ी यूनिक एंट्री है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सेल्स वाउचर को सिलेक्ट करेंगे और सेल्स वाउचर्स के लिए हमारे पास एफेट है, एफेट को हमने प्रेस किया, सेल्स वाउचर्स में आ गए और यहाँ पर रेफरेंस नंबर नेम ऑफ आइटम्स आ रहे हैं। चूँकि यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस नहीं है, आइटम इनवॉइस यहाँ पे होना चाहिए, तो हम इसको ऑल्ट आई देंगे तो ये आइटम इनवॉइस में जाएगा और ये वाउचर के फॉर्म में नहीं होकर एज इनवॉइस होना चाहिए। तो कंट्रोल भी यदि दे दें
तो ये हमारा एज इनवॉइस आ गया। अब इस जगह हमें एंट्री करनी होगी जो हमारा रेफरेंस नंबर है 104। पिन डेट आप देने की ज़रूरत नहीं है। इस जगह पे डेबिट में हमारा मिस्टर अमर अकाउंट्स आएंगे और इनका पूरा डिटेल्स दे देंगे। डेबिट हुआ इनका 6375 और ये सेल्स अकाउंट में जाएगा। इनका सेल्स अकाउंट हमारा टोटल आइटम्स हो रहा है सोडियम आइटम्स क्वांटिटी 5 पीस एट द रेट ऑफ 1250। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हमारा डेबिट हुआ है अमर्स अकाउंट में 6375 और क्रेडिट हमारा 6250 हो रहा है जो लेस है। तो फिर से एक दूसरे क्रेडिट अकाउंट का नाम पूछेगा जिसमें हम डालेंगे पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस और ये ऑटोमेटिकली 125 लिया नरेशन लिख देंगे एक्सेप्ट कर। ये हमारा लास्ट एंट्री है 30 अप्रैल का ही है और इसमें डिप्रिसिएशन चार्जेस लिए गए हैं। तो जितने भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनके डिप्रिसिएशन चार्जेस हो सकते हैं। जैसे फर्नीचर्स का लाइफ डे टू डे डिक्रीज होता है और बिल्डिंग का भी लाइफ डे टू डे डिक्रीज होता है। तो जितनी उसकी वैल्यू घटती है दैट इज़ कॉल्ड डिप्रिसिएशन अकाउंट। और डिप्रिसिएशन अकाउंट्स पर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं तो डिप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में कहीं से आप पढ़ लेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो फिक्स्ड एसेट्स हैं फर्नीचर और बिल्डिंग अकाउंट्स। तो इतने दिनों में इसका क्या डिप्रिसिएशन हुआ वो अमाउंट यहाँ पे हम डालेंगे। फर्नीचर अकाउंट पे 200 और बिल्डिंग अकाउंट्स पर हमारा 500 रुपया डिप्रिसिएशन हो रहा है। ये दोनों अमाउंट हमारे डिप्रिसिएशन अकाउंट्स में होंगे और ये एक तरह से एडजस्टमेंट वाउचर्स होता है तो इसमें वाउचर्स हम जर्नल वाउचर्स लगाएंगे। फर्नीचर क्रेडिट होगा और बिल्डिंग भी क्रेडिट होगा और डिप्रिसिएशन अकाउंट हमारा डेबिट। इसमें सबसे पहले तो हम जर्नल वाउचर सेलेक्ट करेंगे। जर्नल वाउचर्स के लिए हमारे पास होते हैं F7 जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है और यहाँ पे डेबिट में हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट है जो कि हम पहले ही बना चुके हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट और इसकी जो अमाउंट होगी 200 एंड 500 टोटल 700 होंगे। 700 को हमने एंटर कर दिया। क्रेडिट अकाउंट हमारा फर्नीचर्स होंगे। फर्नीचर्स अकाउंट पे हमारा डिप्रिसिएशन 200 है 200 हमने दिया और अभी भी डेबिट अमाउंट ज़्यादा है तो एक दूसरे अकाउंट के बारे में ये डिमांड करेगा और इस केस में बिल्डिंग अकाउंट्स हमारा एंट्री होगा। बिल्डिंग अकाउंट्स में 500 इसको एंटर किए नरेशन देंगे यस। ये हमारी टोटल एंट्री फिनिश हो गई। इन केस यदि आपको कहीं समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 1-2 बार देखें। बहुत अच्छे तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। किसी भी बिजनेस में बेसिक अकाउंटिंग कैसे करते हैं जहाँ पे जीएसटी और किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है वहाँ पर आपका ये अकाउंटिंग बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। और जीएसटी पर और अदर जो हमारे टैक्स होते हैं टीडीएस वगैरह वो कैसे हम लोग हैंडल करते हैं वो अगले वीडियो। इस जगह पर बस इतनी ही जिसमें कि हम आपको एक बिजनेस का टोटल ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं बेसिक फॉर्म में वो हमने बताने की कोशिश। इसका बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। ये हमारा बैलेंस शीट हो गया। इसका डिटेल्स देख लें। ये हमारी इसकी डिटेल्स है। आप सारी चीज़ों को एंटर करके चेक कर सकते हैं। मैन्युअली भी चेक कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना चाहें तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। नेट प्रॉफिट हमारा 960 है। यदि ये हमारा 960 आ रहा है इसका मतलब सारा चीज़ हमारा एंट्री प्रॉपर वे में हुआ। आप मैनुअल भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इतनी ही एंट्री आएगी। और अदर रिजल्ट जैसे स्टॉक समरी देखना हो तो आप देख सकते हैं। बल्क का स्टॉक समरी कितना हुआ 29,590 इतना हमारा वैल्यूएशंस है। इसमें मर्करी बल्ब्स का कितना है 20 नंबर से जिसका अमाउंट इतना है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। डिटेल्स देखने के लिए हमेशा आप Alt F1 दबाएंगे और यहाँ से स्किप करें। देन रेशियो एनालिसिस मैनेजमेंट और मैनेजरियल अकाउंटिंग के लिए हम इस रेशियो एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं। ये काफ़ी डिटेल्स में आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक्स है। इसको आप बुक से या किसी दूसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंगल वीडियो में तो होगा नहीं लेकिन इसमें बहुत सारे वीडियोस बनेंगे। डिस्प्ले है। डिस्प्ले में जितने भी हैं ट्रायल बैलेंस है। आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं Alt F1। ये मेरा पूरा डिटेल्स है इसकी। डे बुक देख सकते हैं। डे बुक में बहुत से डिफरेंट आइटम्स के बारे में दिए हुए। यहीं से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं यदि कोई एंट्री रॉन्ग हो तो।
देन अकाउंट्स बुक्स में जा सकते हैं, कैश और बैंक का अकाउंट्स कितना है वो आप यहाँ से डिटेल्स देख सकते हैं। लेजर देख सकते हैं, किसी भी लेजर्स के लिए आप जिस लेजर को देखना चाहते हैं, जैसे हम जानना चाहते हैं कि हमारे कैश अकाउंट में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हुए, तो उसकी सारी एंट्री यहाँ से मिल जाएगी। इसी तरह से आप ग्रुप समरी भी देख सकते हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रुप का क्या अमाउंट्स आए, बैंक अकाउंट्स में हमारे कितने एंट्रीज हैं, वो आप ऑल्ट F1 वगैरह से डिटेल्स करके चेक कर सकते हैं। देन ग्रुप वाउचर्स हैं, सेल्स वाउचर्स, सेल्स रजिस्टर्स भी देख सकते हैं, ऑल्ट F1 से डिटेल देख लीजिए। ये हमारा सेल्स वाउचर्स है अप्रैल महीने का, इसी तरह से मई का ले सकते हैं, जून का ले सकते हैं। देन परचेज रजिस्टर आप वैसे ही देख सकते हैं, जर्नल वाउचर्स में क्या एंट्री आई है, जर्नल रजिस्टर्स कितने हैं, डेबिट नोट्स कितने हैं, क्रेडिट नोट्स कितने हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं मंथ वाइज। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है, जो कि आउटस्टैंडिंग और स्टैटिस्टिक्स है। आप खुद एक्सप्लोर करके देखेंगे, इन्वेंट्री बुक्स में ये सारे आइटम्स आएंगे। देन स्टेटमेंट्स ऑफ एंट्री है, कैश एंड फंड्स फ्लो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, कैश फ्लो, फंड्स फ्लो क्या दिए हुए हैं, रिसिप्ट भी देख सकते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो भी है हमारे पास है वो पूरी अकाउंट्स की लिस्टिंग यहाँ से आप देख सकते हैं, एक्सेप्शन है वगैरह है तो वो देख सकते हैं। इस तरह से आप टोटल वर्क यहाँ कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को प्रिंट करना हो तो प्रिंटर यदि आपके सिस्टम के अटैच्ड है तो आप Ctrl+P देंगे, वो रिपोर्ट आपके प्रिंटिंग पे चला जाएगा। जैसे बैलेंस शीट्स को हमें प्रिंट करना है तो यहाँ पर P यहाँ पे दिया हुआ है, Alt P से आपका यहाँ पे प्रिंटिंग पे चला जाएगा। आपका प्रिंटर यस कीजिए, प्रिंटिंग में चला जाएगा। कोई चीज़ एक्सपोर्ट करना हो तो आप इस जगह से Alt E से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, एट्सेट्रा। तो ये हमारे बेसिक थे। अगले वीडियो में हम लोग GST और अदर टैक्स के बारे में